एक बार कंफर्म कर दो विशाल, साहिल या सुमित चैट में। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस, ओके, थैंक यू सो मच विशाल। ओके, तो आज के क्लास का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से होने वाला है। हम लोग अभी मोंगोडीबी स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास से, ठीक है। अब मोंगोडीबी पहले क्या होता है इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो मोंगोडीबी क्या होता है, व्हाट इज मोंगोडीबी के इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर मोंगोडीबी में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं कि जो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एज अ डेवलपर, एज अ मर्ज स्टैक डेवलपर, आप लोग को वो ऑपरेशन डेली लाइफ में भी लगेंगे। जब भी आप डेटाबेस पे काम करोगे, जब भी आप बैकएंड पे काम करोगे, आप लोग को वो ऑपरेशन करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेशन है कुछ CRUD ऑपरेशन करके। CRUD ऑपरेशन क्या होता है, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। सी मतलब क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद आर मतलब रीड होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी डेटा रीड करना डेटाबेस से, ठीक है। सी मतलब क्रिएट हो गया ऑब्वियसली। यू मतलब अपडेट होता है, ठीक है। और लास्टली डी मतलब डिलीट होता है। तो ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि आपको मस्ट टू हैव, मतलब गुड टू नो वाले नॉलेज होना ही चाहिए इसके बारे में। तो ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मोंगोडीबी इंस्टॉल करेंगे, जो भी होगा हम लोग गो विद द फ्लो करेंगे, ठीक है। उसके बाद मोंगोडीबी को मतलब जो हमारा एक्सप्रेस सर्वर होगा, एक्सप्रेस सर्वर को कनेक्ट करेंगे। एक्सप्रेस सर्वर कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, मतलब ये कैसे कनेक्ट होता है, मतलब आप रियल कोडिंग से एक्सप्रेस सर्वर से कैसे मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक बार देखेंगे लास्ट में, ठीक है। और अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग कुछ डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मतलब ऑप्शनल है, ठीक है। अगर टाइम बचा तो उस पर ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोंगोडीबी क्या होता है? किसी कोई आइडिया, कोई आंसर देना चाहेगा? क्या होता है मोंगोडीबी? कुछ भी वन वर्ड आंसर या फिर जो भी आप जानते हो, जो भी फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आती है। मोंगोडीबी या माई सिक्वल, ये क्या है? क्या है, कुछ आइडिया है? डेटाबेस, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो MongoDB NoSQL database means it does not share the data in the form of table or relation. That's kind of I'm expecting from you guys. Okay, साहिल गुड। ओके, डेटाबेस है, ठीक है। तो अभी साहिल ने जैसे कि बताया कि MongoDB NoSQL डेटाबेस है। अभी NoSQL क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नो सिक्वल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, और सीक्वल क्या होता है, ठीक है। अभी मान लो नो सिक्वल डेटाबेस का डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा नेम, ठीक है। यहाँ पे होगा एज, यहाँ पे होगा एक और फील्ड देता हूँ जैसे कि होगा जेंडर, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्मेट में होगा, टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे होगा शाम, ठीक है। यहाँ पे होगी एज, और यहाँ पे होगा मेल, ठीक है। तो ये जो भी डेटा होगा, मतलब यहाँ पे नीचे कुछ मल्टीपल डेटा हो सकता था। तो आप जो भी डेटा स्टोर करेगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा, टेबल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और ये डेटा एक दूसरे से डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट इन द सेंस कि देखो यहाँ पे कुछ आईडी हो सकती थी। आईडी इन द सेंस कि सीरियल नंबर हो सकता था, सीरियल नंबर हो गया। फिर नीचे ये सीरियल नंबर की एक लाइन बन गई, ठीक है। लेट्स से ये सीरियल नंबर हो गया फर्स्ट 1, ठीक है। नीचे मल्टीपल डेटा भी हो सकता था ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये सीरियल नंबर, मतलब ये सीरियल नंबर से हम किसी और टेबल को भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। वो होगी फॉरेन की, ठीक है। अब इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मतलब जो की जो रिपीट नहीं होगी, यूनिक होगी, और उससे हम डेटा आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम लोग इस कोर्स में डेटाबेस एज अ माई सिक्वल नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ आप लोग को पता होना चाहिए, इस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें होती है इसमें, प्राइमरी की होती है, और प्राइमरी की होती है सॉरी, और फॉरेन की होती है। अब फॉरेन की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होती है, अगर आप लोग को मैं एग्जांपल देना चाहूँ, देखो ये सीरियल नंबर यहाँ पे है ना। तो ये सीरियल नंबर जो भी नीचे डेटा आएगा, अगर मैं इसमें डेटा मल्टीपल ऐड ऑन करता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे को कोई डेटा मिलेगा, डमी डमी एसक्यूएल। बस मैं डेटा से आपको लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से होगा, ठीक है। कोई भी डेटा मिल जाए, इज दैट पॉसिबल टू गेट अस डेटा? कोई भी, कुछ भी डेटा, सैंपल डेटा बस मिल जाए। अ, नहीं, ये इंसर्ट करवा रहे एज अ टेबल फॉर्मेट में, कुछ भी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। एनीथिंग, कुछ तो मिल जाए। 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग फॉर दी डमी डेटा सो दैट आप लोग को मैं समझा सकूँ कैसा दिखेगा और किस तरीके से काम करेगा। कुछ भी डमी डेटा यार, कम ऑन। ये क्यूरीज दे रहे हो हम लोग को ऐड करने के, लेकिन डेटा नहीं दे पा रहे यार, ठीक है। अगर मैं इमेजेस में जाऊँ, ठीक है, आई गॉट इट, ठीक है।
तो रिलेवेंट डेटा मेरे को लग रहा है ये वाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अरे यार, जस्ट 1 सेकंड, बी विथ मी। ओके, इसको मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये होगा पेस्ट? ओके, परफेक्ट हो गया पेस्ट। ठीक है, अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो डेटा है ना, ये रही आईडी। ठीक है, ये आईडी, ये मतलब 1 2 3 फिर जो भी होगी, तो ये आईडी है ना, कभी भी यूनिक है। आप देख रहे हो, ये नाम भले ही रिपीट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, कोरोला है ना, ये कोरोला रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये अगर रिपीट भी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये मतलब सेम एंट्री के दो नाम है तो एक क्लैश हो जाएगा। अगर आप कोरोना नाम, ये कोरोला नाम से कुछ चीजें ढूंढ रहे हो तो ये दो चीजें दे देगा आपको। लेकिन आप लोग को क्या चाहिए, ऐसा कोई यूनिक की चाहिए कि जिससे आप ये पूरा डेटा ढूंढ पाओ। तो वो जो यूनिक चीज होगी उसको अपन प्राइमरी की बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे आईडी होगी, क्योंकि हम लोग मेक श्योर करेंगे जो आईडी होगी हमारी वो कभी भी नॉट नल रहेगी और यूनिक रहेगी। ठीक है, नॉट नल मतलब उसको वैकेंट एम्प्टी छोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि वो यूनिक रहेगी। ठीक है, यूनिक इन द सेंस कि वो मतलब समझने में या फिर फेच करने में इजी रहे, मतलब वही सेम डेटा अपने को मिले। ठीक है, तो आप अभी ये जो डेटा देख रहे हो ना, देखो टेबुलर फॉर्मेट में, ये देखो ये टेबल रहा। ठीक है, ये टेबल के अंदर ये आईडी है, ये नेम हो गया, ये कंपनी हो गई, ये पावर हो गया, कलर हो गया, मॉडल, और जो भी होगा, जो भी मल्टीपल डेटा आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये जो दिखा रहा हूँ ये एसक्यूएल का डेटा है, माई सीक्वल का डेटा है। ठीक है, अभी एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, तो जैसे ही मैंने ये नेम बोला ना, तो नेम में अगर मैंने ये नेम का स्कीमा मतलब पहले से डिफाइन किया है, वो स्ट्रिंग ही होगा। तो नीचे जो डेटा दिख रहा है वो स्ट्रिंग में, देखो पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, भले ही इन्होंने डाला हुआ है 800 वगैरह, लेकिन हाँ ये स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, कुछ डेटा इन्होंने भले ही मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर लिए हुए, लेकिन देख कंपनी में, देखो कंपनी में क्या है, पूरे के पूरे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एक बाइंडेंस, एक लिमिटेशन है डेवलपर के लिए कि आप कंपनी नाम का अगर एक टेबल बना, मतलब एक कॉलम बना रहे हो, तो वो कॉलम में आप जो डेटा डालोगे, आपने पहले बोला है कि स्ट्रिंग में डालोगे, तो स्ट्रिंग में ही डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप नंबर वगैरह स्टोर करने का ट्राई करोगे तो ये आपको एरर दे देगा कि दिस इज नॉट अ टाइप यू वांटेड टू पुट द डेटा, ऐसे करके कुछ जो भी होगा वो वैलिड एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन आ गई, मतलब आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो आपको प्रॉपर उसी फॉर्मेट में स्टोर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। ठीक है, अब मोंगोडीबी का मेरे को डेटा मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। मोंगोडीबी डमी डेटा, या फिर अपने पास है, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। मोंगोडीबी डमी डेटा टेबल। ठीक है, ये कुछ डेटा मिल गया मेरे को, इसको कॉपी कर रहा हूँ, अपने शीट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। ठीक है, ये रहा डेटा हमारा। तो ये आप जो डेटा देख रहे हो ना, अभी मैंने क्या बोला उसको, नेम सुमित। ठीक है, अब ये नेम सुमित मैंने बोला है, लेकिन मैं नीचे जाके, ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, कलेक्शन क्या होते हैं, उसको आप एक बार इग्नोर करिए। इसको तरीके से मान लो कि ये हमारा एक डेटा हो गया। देखो ये ऊपर एक डेटा है ना, ये रहा एक डेटा, एक एंट्री हो गई हमारी, ये दूसरी एंट्री हो गई। वैसे ये हमारी एक पहले एंट्री हो गई। ठीक है, पहले एंट्री में हमने बोला कि नेम, आईडी। ये आईडी क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे, ये आईडी कैसे इंजेक्ट होती है अपने आप। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। नेम हो रहा है सुमित। ठीक है, ब्रांच हो गई सीएससी, कोर्स हो गया डीएसए, फिर अमाउंट या फिर जो भी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पहले इसमें सुमित डालता हूँ, मतलब पहले डेटा में सुमित डालता हूँ, और नेक्स्ट में मैं गया और मैंने कुछ डाल दिया कि सुमित 1 2 3। ठीक है, तो सुमित 1 2 3 अगर मैं डाल रहा हूँ तो 1 2 3 तो नंबर हो गया। ठीक है, तो फिर भी आप इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो, इट्स वैलिड। ठीक है, अब वैलिड स्टेटमेंट तो है, लेकिन अगर अपना एप्लीकेशन स्केलेबल होगा तो क्या ये प्रॉपर वे है? अगर नेम बोल रहा है तो नेम ही स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें होती है, ओआरएम होते हैं, स्कीमा हम लोग उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कोर्स में आगे जाएंगे उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि हम लोग जो डेटा स्टोर करने वाले हैं उसके लिए हमको कोई बाइंडेंसी होगी नहीं। हम लोग किसी भी तरीके से कुछ भी वेरिएबल, ये की वैल्यू पेयर में होता है। देखो ये हो गई की, ये हो गई उसकी वैल्यू, की वैल्यू, और ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था। ठीक है, उसका भी एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा। जो भी डेटा होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके उसके फॉर्मेट में होगा। और एसक्यूएल का डेटा जो होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब दोनों के कुछ लिमिटेशन है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर आप एडवांटेज देखना चाहोगे मोंगो डीबी के, कि वही है कि वो फ्रीडम दे रहा है डेवलपर को कि आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हो। और अगर लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन, लेट से आप लोग को मिलियंस ऑफ यूजर वगैरह स्टोर करने हैं, तो उस केस में मोंगो डीबी थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करता है, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, और रिसेंटली ट्रेंडिंग में भी मोंगो डीबी है, आई वुड से। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो लीगसी लेके चल रही है, जैसे कि अमेजोन हो गई,
ठीक है, और फेसबुक भी हो गई, तो वो एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो पुराने जो लेगेसी एप्लीकेशन है उसमें यूज कर रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो मोंगोडीबी इज डैम फेमस, ट्रेंडिंग पे चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए मोंगोडीबी एक मस्ट टू हैव स्किल बन जाता है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोंगोडीबी। हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करती है चीजें वगैरह, ठीक है। अभी सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, आप लोग को जो दिख रहा है ना आईडी, अब आईडी क्या होता है, अगर हम लोग डेटा ऐड ऑन भी करना चाहे तो ये आईडी अपने आप जनरेट होगी। हम लोगों ने भले ही नेम डाला, ब्रांच डाला, कोर्स डाला, अमाउंट पेड डाला, इतनी चीजें ऐड करी, फिर भी ये आईडी अपने आप जनरेट होगी। तो ये जनरेट क्यों होगी, इसका क्या मोटो रहेगा जनरेट होने का? तो इसका सोल्यूशन या आंसर सीधा सा है, ठीक है। आप जो भी डेटा डालोगे, भले आप भूल गए, आपने आपने आईडी डालना भूल गए, अगर आप आईडी आईडी डाल रहे हो मैनुअली तो सही है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं डालते हो तो मोंगोडीबी अपने साइड से एक आईडी ऐड कर देगा, ठीक है। वो आईडी ऐड क्यों करेगा? ताकि आपका जो एंट्री पड़ी है, जो डेटा गया है, वो यूनिक रहे, ठीक है, वो क्लैश ना हो। आप सुमित नाम से ये सब चीजें आप बार बार रिपीट भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। लेकिन कोई तो एक चीज हो जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो है आईडी करके, वो कभी भी यूनिक होगी और वो नॉट नल होगी। अगर आप मैनुअली आईडी डाल रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं डाल रहे हो तो मोंगोडीबी अपनी साइड से डाल देगा, ठीक है। एसक्यूएल में हमने देखा कि प्राइमरी की हमने आईडी ही ली थी, ठीक है, लेकिन वो अपने को बताना पड़ा, डिफाइन करना पड़ा, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको मैनेज करना। लेकिन यहाँ पे मोंगोडीबी अपने आप मैनेज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मोंगोडीबी एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करेंगे मोंगोडीबी शेल, ठीक है। अब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग को गाइड जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखो ये एक 2.3.0 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो आप इसी पे भी कर सकते हो, या फिर ये 110 जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही होगा ऑलमोस्ट। आप इसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना, नॉर्मल जैसे आप गेम वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस तरीके से कर लेना। ये GUI है, ठीक है, ये GUI कर लेना सबसे पहले तो। और दूसरी चीज आप लोग को इंस्टॉल करनी है वो है मोंगोडीबी शेल, ठीक है। अब मोंगोडीबी शेल क्या होता है, शायद हम शेल पे थे, ठीक है, मोंगो एस करके, ठीक है। शेल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है वो आप लोग को मैं बताऊंगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, दो चीजें आप लोग को इंस्टॉल करनी है, एक तो शेल होगा, देखो ये मेरे पास नीचे शेल है, दिख रहा है ये शेल, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये मोंगो डीबी मोंगो एसएच करके एक शेल है, ये आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब मोंगो एसएच दिखने में भले आप लोग को दिख रहा है कि अरे भाई ये क्या दिख रहा है, ये पूरा कोड ही कोड है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आप लोग एक्चुअल में यूज करोगे, लेकिन फ्यूअर केसेस में करोगे। आप लोग को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में मिलता है, वहां पे भी आप अपना डेटा डेटा के साथ खेल सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी हो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एज अ डेवलपर आप लोग को CLI टूल, जो कि कमांड लाइन टूल होते हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ कुछ कर रहा हूँ कि शो डीबीज अगर मैं कमांड कर रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि शो डीबीज क्या है, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये मेरे इसने मेरे को दे दिया कि आपके पास ये डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन मतलब आप कुछ कमांड कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन। CLI टूल बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस टूल, ठीक है। अनदर वर्ड इसको एक है रेपल करके, ठीक है। रेपल कोई भी बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये सही सेम चीज है, ठीक है। जैसे आपके पास एक वो नहीं होता CMD, याद है CMD होता है विंडोज का, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस है मोंगो डीबी का, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग को इंस्टॉल करनी है, ये हो गई मोंगो एसएच करके। दूसरी चीज है मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। मोंगो डीबी कंपास और मोंगो डीबी एसएच, ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है। मैं चैट में लिख देता हूँ एक बार, मोंगो स्पेलिंग मिस्टेक, मोंगो डीबी कंपास, जो कि होगा ग्राफिकल फॉर्मेट वाला, और दूसरी चीज होगी मोंगो डीबी एसएच। मोंगो एसएच इतना लिख देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्ट मैसेज जा रहा है, ओके माय बैड, सबके लिए चाहिए, Ctrl+V। ओके, दो चीजें आप लोग को इंस्टॉल करनी है, देन यू आर गुड टू गो, दैट्स नॉट इशू, ठीक है। हम लोग शुरू से देखने वाले मोंगो डीबी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, और ज्यादा कुछ मतलब इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सी चीज है डेटाबेस, ठीक है। अब हाँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे यूज करते हैं हम लोग ने, सब कब से देखते आ रहे हैं कि हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ये कुछ डायग्राम रही देखो, ये हमारी कुछ ऐसी डायग्राम दिखती थी, ठीक है। जो भी होगा डेटाबेस में स्टोर होगा, हम लोग कब से बोलते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। हमारे पास कोई डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, देखो ये यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्राउजर। ब्राउजर मतलब जो भी है, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर से,
लेट्स से इसको कुछ डेटा चाहिए, इसको कुछ डेटा चाहिए, जो भी होगा, मतलब इसको अपने स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखानी है। लेट्स से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, इससे ये बंदा जो रिक्वेस्ट, अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हुआ था शायद, मे बी एक बार कंफर्म कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था आप, मतलब अभी विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन नहीं होगी शायद, मैं कंफर्म, अभी दिख रही है, एक बार कंफर्म कर दो। अ, ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, आई वाज डिस्कनेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था, ठीक है। अभी एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, स्क्रीन दिख रही होगी तो। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक बार मैं चैट में कंफर्म करता हूँ। सुमित, अच्छा दिख रही है सुमित स्क्रीन, विजिबल राइट परफेक्टली? एक बार वापस कंफर्म कर दो सुमित, आई होप कि ये पिछला मैसेज नहीं है। ओके 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 विशाल, परफेक्ट, आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साहिल। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ हम लोग यहाँ थे, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते, हमारे पास लेट से ब्राउजर है जो कि रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर के साथ। तो वो सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ फ्लो हो रहा था, इसके बीच में एक मिडलवेयर पड़ रहा था। मिडलवेयर क्या करते हैं बेसिकली, हम चेक करते हैं कि ये जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है ये ऑथराइज है या नहीं है, मतलब इसका ऑथेंटिकेशन आईडी पासवर्ड सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, नहीं है तो उसको यही से रिटर्न करवा देते हैं। कुछ इस तरीके से ये मिडलवेयर काम कर रहा था, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, ये हमारा अलग टॉपिक था, ठीक है। जैसे ही ये ऑथराइज वगैरह हो चुका है, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे ही ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी सर्वर से, ठीक है, सर्वर को डेटा चाहिए, मतलब सर्वर सॉरी क्लाइंट को डेटा चाहिए, मतलब आपके जो ब्राउजर है उसको डेटा चाहिए ताकि वो यूजर को शो कर सके। लेट्स से ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, उसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में रिक्वेस्ट करेगा, इसने मतलब सर्वर ने पहले तो क्लाइंट ने मतलब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी सर्वर पे। अब सर्वर पे थोड़ी डेटा है, डेटा तो हमारा डेटाबेस में है ना। तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, डेटाबेस में रिक्वेस्ट करेगा, फिर डेटाबेस चेक करेगा कि हाँ अच्छा ओके दिस दिस डेटा चाहिए आपको। तो वो डेटा रिटर्न करेगा सर्वर को, ठीक है। फिर सर्वर को अगर कुछ उसमें कुछ प्रोसेसिंग करना होगी, हमने कुछ लॉजिक लिखा है उस तरीके से, तो वो प्रोसेस करेगा। अगर नहीं है तो वो डेटा भेज देगा सीधा क्लाइंट को, मतलब ब्राउजर को। फिर ब्राउजर उसको अपने स्क्रीन में दिखा देगा। कुछ इस तरीके से फ्लो होने वाला था, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने ये सब इंस्टॉल वगैरह कर लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कंपास मोंगोडीबी। कंपास क्या होता है? मोंगोडीबी कंपास, इसको ओपन करूंगा। देखो ये कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, सेम यही होगा, मतलब नथिंग सरप्राइजिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी डला हुआ होगा, जो यूआरएल है ऑलरेडी डला होगा, और ये इस पोर्ट पे चलेगा 27017। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट यू कि चेंज मत करो, जो पोर्ट पे चल रहा है उसी पे बाय डिफॉल्ट चलने दो। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, ये आपका यूआरएल है वैसे बेसिकली, ठीक है। यूआरएल दिखा भी रहा है, यूआरआई सेम है। जैसे कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। आपके पास ये डेटाबेस बने नहीं होंगे, ठीक है, कब ताकि मैं कब से यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। देखो क्रिएट डेटाबेस बता रहा है, तो मैं जैसे ही नाम डालूंगा तो ये बोलेगा कि किस नाम से बनाना है। तो मैं उसको बोलूंगा क्लास नाम से बनाना है। फिर ठीक है, ये मेरे को पूछेगा कि कलेक्शन का नाम क्या होता है। अब ये कलेक्शन क्या होता है, आई विल कम टू दैट पॉइंट, लेकिन ठीक है। इसको एक नाम देते हैं कि क्या नाम दे, कलेक्शन का COL दे देते, ठीक है, या फिर CO देते, ठीक है। जैसे क्रिएट डेटाबेस करूंगा मैं, ठीक है। देखो इसने डेटाबेस बना दिया क्लास नाम से, इसके अंदर एक CO नाम से कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, मेरे पास एक डायग्राम है रेफरेंस के लिए, वो आप लोग को प्रेजेंट करना चाहूंगा और इट विल मेक सेंस, ठीक है, ट्रस्ट मी। कहाँ का डायग्राम, अच्छा ये रही है, ठीक है, एक एक्स और की डायग्राम है, ठीक है। तो आपका जो डेटा होगा, जो हमने ऊपर डेटा देखा ना, अभी हमने एक फोटो डाउनलोड करा था, कहाँ गया वो फोटो?
ये रहा डेटा, देखो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा होने था। देखो आईडी हो गई, नेम हो गया, ब्रांच हो गई, कोर्स हो गई। तो हम लोग डेटा जो स्टोर करेंगे वो एज इट इज इस फॉर्मेट में स्टोर नहीं करने वाले। MongoDB हमको इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने देगा ही नहीं। इससे पहले कुछ लेयर आएंगे, ठीक है। अब वो लेयर क्या होंगे देखो एक बार, ठीक है। डेटा हमारा ये रहा, जैसे कि नेम ब्रांच जो भी होगा ये हमारा डेटा रहा। मल्टीपल डेटा जो होगा हम लोग पहले कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे, सबसे पहले डेटाबेस बनेंगे। डेटाबेस मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। हमारे नाम में हमने डेटाबेस का नाम दे दिया डीबी या फिर डेटाबेस वन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब एक डेटाबेस में मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पेरेंट, डेटाबेस हो गया पेरेंट, इसके हो गए ये चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्या हो गया, कलेक्शन। कलेक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब आप ऑथर नाम से कलेक्शन बना सकते हो, स्टूडेंट नाम से कलेक्शन बना सकते हो, दैट्स नॉट ए इशू, ठीक है। आप मल्टीपल बना सकते हो, दैट्स ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब कलेक्शन के अंदर आप एक्चुअल में अपने जो डेटा डालने वाले वो होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होगा। तो सबसे पहले पेरेंट क्या हुआ, डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद आ गया कलेक्शन, कलेक्शन मल्टीपल हो सकते हैं एक डेटाबेस के, ठीक है। फिर कलेक्शन के अंदर हो गए डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट पे हमारा एक्चुअल वाला डेटा जाएगा, ठीक है। कि कुछ इस तरीके से हायर की रहने वाली है। कैसे, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, डेटाबेस, डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेस भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा कलेक्शन, कलेक्शंस, और लास्ट में आएगा एक चीज आएगी, वो होगा क्या, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअल में एक्चुअल वाला आपके पास डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका डेटा, डेटा कुछ इस तरीके से हायर की रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे या फिर जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कोर्स में, आपको अपने आप सेंस बनाने लगे कि इसमें कोई ऐसे मतलब रटने जैसी चीज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कुछ होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने जो हमने कंपास ओपन किया था उसमें, देखो कुछ इस तरीके से हमने डेटाबेस बनाया, फिर उसके अंदर ये हो गया कलेक्शन, ठीक है। फिर कलेक्शन के अंदर हम कुछ डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बोल रहा है हमको इंपोर्ट करना है क्या, या फिर कुछ भी ऐड ऑन करना है क्या, यहाँ पे लिख सकते हो क्यूरी, लेकिन ठीक है। दैट्स इट, इतना हमने बना दिया और हम उसको देख पा रहे। अगर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए, देखो एक दो ऑलरेडी बने, जैसे कि ये चैट नाउ वगैरह हो गया, कुछ डेटा है इसमें, देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है, चमन वगैरह जो भी, मतलब जॉन डो, ये डेटा इस तरीके से होना है, होने वाला है हमारा, ठीक है। ये डेटा कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट किसके अंदर है, कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन किसके अंदर है, ये चैट नो, ये चैट नो हो गया डेटाबेस का नाम, यूजर हो गया कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल डेटा है, ठीक है। ये मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, इसका डेटा है, ठीक है। डमी डेटा है बेसिकली, आप इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब जाएंगे मेन चीज पे, ठीक है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ ये जो मेरी CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो है, इसको ओपन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मतलब आपके लिए सब क्लियर कर देता हूँ, जो भी होगा ना शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये खुल जाएगा, ऐसा ही कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एंटर एंटर दबाते जाओ, ऐसा ही आएगा लास्ट में, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो कमांड डालूंगा मैं डालूंगा शो डीबीज, शो डीबीज। अब डीबीज क्या है, डीबीज इन द सेंस डेटाबेस। जैसे मैं कमांड डालूंगा फर्स्ट कमांड, देखो ये क्या बता रहा है मेरे को, ये बता रहा है कि आपके पास इतने सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, चैट नाउ, क्लास एडमिन। देखो ये क्लास हमने वहां पे बनाया था, देखो ये क्लास कहाँ बनाया था हमने, इसमें बनाया था, कंपास में। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये इंटरकनेक्टेड है दोनों से, ठीक है। ये यहाँ पे बनेगा तो वहां पे दिखेगा, वहां से कुछ अपडेट होगा तो यहाँ पे भी दिखेगा। ये ग्राफिकल फॉर्मेट में होगा, मतलब आपको दिखने में थोड़ा इजी दिखेगा, आप देख सकते हो, मतलब ऐसे विजुअली देख सकते हो। लेकिन ये जो होगा ये कमांड लाइन इंटरफेस होगा, इसको थोड़ा सा आप डेवलपर की नजर से देखना पड़ेगा बेसिकली, दैट्स इट, सिंपल सा है। अगर मैं इसके अंदर कलेक्शन बनाना चाहूँ या फिर देखना चाहूँ कि क्या कलेक्शन है, तो मैं कमांड डालूंगा। सबसे पहले तो मैं इतने सारे डेटाबेस में से बोलूंगा यूज डीबीज, ठीक है। यूज डीबी का नाम क्या है, क्लास, हमारी इसका नाम है क्लास, सी कैपिटल है तो जैसा उसका नाम डाला है उसका वैसा ही नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यूज क्लास डाला, ये क्या बता रहा है मेरे को, स्विच टू क्लास। ये बोल रहा है कि आप अभी स्विच वाले डेटाबेस, आप क्लास वाले डेटाबेस में स्विच कर चुके हो। पहले भले ही किसी और डेटाबेस में थे, अब आप जो भी एंट्री करोगे, जो भी इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, वो इस डेटाबेस से होगा, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर कुछ कलेक्शन है क्या। इसके लिए कमांड है हमारे पास। अब ये इतनी सारी कमांड्स आप लोग को मे भी थोड़ा डिफर दे सकती है, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स पड़े, ये आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे मतलब याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मे भी, लेकिन हाँ जैसे यूज में आएंगे दैट विल नॉट अ इशू, ठीक है। शो कलेक्शंस, और मेक श्योर करना कि ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल का इशू होता है इसमें, ठीक है। देखो शो कलेक्शन मैंने जैसे ही दबाया, ये मेरे को दिखा रहा है कि सीओ नाम से, देखो ये हमने यहाँ पे बनाया था, याद है आप लोग को,
देखो ये बना हुआ है सीओ नाम से कलेक्शन, ठीक है, गॉट इट। अब सीओ नाम से कलेक्शन बनाया, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ डेटा डाला नहीं है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं इसके अंदर जाऊँ सीओ के अंदर, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कलेक्शन पूरा खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले एंट्री डालेंगे, पहला डेटा डालेंगे, ठीक है। अब मैं अपने इसमें जाऊंगा ड्राइंग में। सबसे पहले हमने जो देखा था, क्या देखा था, क्रड ऑपरेशन देखा था। कहाँ गया, ये रहा क्रड ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, क्रड क्रड का सी क्रिएट, ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं वो देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्रिएट, ठीक है। हमने यहाँ तक क्या किया, हमने यहाँ तक बस डेटाबेस क्रिएट किया। कैसे किया, कैसे किया, यूज डीबी। अगर अगर यहाँ पे बना नहीं होता, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आप लोग को, सेकंड वाला, लेट से हम लोग अभी क्लास नाम के इसमें ना, और मेरे पास कुछ जैसे कि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यूज करूंगा और स्टूडेंट डालूंगा तो ये ऑलरेडी बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, देखो स्टूडेंट मैंने डाला तो ये बन गया। अब मैं इसको देखना चाहूँ, शो डीबीज, देखो स्टूडेंट नाम में स्विच हो चुका है, मतलब स्टूडेंट नाम का डेटाबेस हमारे पास बन चुका है, ठीक है। हम लोग कलेक्शन भी बना सकते हैं, कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए अलग कमांड है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लास वाले इसमें हम लोग स्टिक करेंगे अभी फिलहाल के लिए, और उसके अंदर सीओ ऑलरेडी कलेक्शन बना है, तो उसमें अभी जो भी डेटा होगा वो इंसर्ट करेंगे। वापस मैं स्विच कर रहा हूँ किसमें, क्लास में। जैसे मैं क्लास में स्विच करूंगा, मैं बताऊंगा कि शो कलेक्शन, मेरे को कलेक्शन बताओ कौन कौन से ऑलरेडी अवेलेबल है। कलेक्शंस मेक श्योर करना लास्ट में एस है, कलेक्शन। देखो स्पेलिंग मिस्टेक मैंने करी है वैसे भी, चलो जानबूझ के एक मिस्टेक करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या देगा, क्या बोल रहा है, इनवैलिड कमांड इनपुट आउटपुट, मतलब बेसिकली केस सेंसिटिव है, और मेक श्योर करना कि जो कमांड है वही एक्चुअल कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई करेक्शन वाला टूल भी नहीं आता जैसे कि वीएस कोड में आता है, ठीक है। तो यही फंडा है इसका। जैसे मैं कलेक्शंस करूंगा तो मेरे को बता रहा है कि सीओ नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं इसमें पहले एंट्री ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका थोड़ा मैं अगर जूम करना चाहूँ तो क्या ये जूम हो पाएगा, क्या ये सपोर्ट करेगा जूम को, नहीं कर रहा है, अच्छा ओके, दैट्स ग्रेट, कर रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कमांड डालने जा रहा हूँ, एक एंट्री डालने जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। डीबी डॉट, क्या नाम है हमारे डेटाबेस का, सॉरी कलेक्शन का, डीबी इन द सेंस कि हम लोग करंटली किस में है, क्लास में है ना, तो क्लास में है तो क्लास में डीबी डालने की मतलब सीधा उसका नाम डालने की जरूरत नहीं, बस डीबी करते हो तो वो समझ जाता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन का नाम पूरा डालना पड़ता है, ठीक है, जो है सीओ, ठीक है। फिर लास्ट में है इंसर्ट करने वाला हूँ मैं एक क्यूरी, तो इसके लिए इंसर्ट वन। अब हमारे पास दो चीजें होती है, इंसर्ट वन होती है और इंसर्ट मेन ही होती है। सबसे पहले इंसर्ट वन वन देखेंगे, इंसर्ट वन हो गया, ठीक है। फिर फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब डेटा कहाँ पे डालना है, डेटा डालने वाला है ये ब्रैकेट के अंदर, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट, अच्छा ये नीचे जा रहा है, जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूँ ना, इसका कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब, अरे दैट्स नॉट आइडियल वे, जूम आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर रुक जाओ, मैं इसको क्लियर करता हूँ और वापस करता हूँ ये सब, सी एल एस से क्लियर हो गया। अब देखते हैं, डीबी डॉट सी ओ डॉट इंसर्ट वन, इंसर्ट वन, और इसके अंदर डालूंगा मैं एक्चुअल वाला डेटा जो कि होगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कैसे कर दे, डिनोट करली ब्रेसेस से, ठीक है। अब पहला डेटा होगा नेम, ठीक है, नेम, और उसकी वैल्यू होगी शाम करके, ठीक है। जैसे मैं एंट्री दबाऊंगा देखो क्या होता है, सही है, इंसर्ट वन, सब कैपिटल स्मॉल, क्या बोल रहा है, एक्नॉलेज ट्रू, और इसने इंसर्ट कर दिया है। अब देखो मैंने जो बोला था ना ये आईडी अपने आप डालेगा, हमने तो यहाँ पे आईडी डाली नहीं, हमने क्या डाला, नेम और शाम डाला, इतना दो ही चीजें डाली ना, नेम, नेम की जगह शाम डाल दो, इतना ही बोला, लेकिन इसने ये अपने आप एक आईडी जनरेट कर दी उसके लिए। अगर मैं ये चीज को देखना चाहूँ तो हमारे पास एक कमांड है, डीबी डॉट सीओ, सीओ क्यों, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम है, ये कुछ अलग भी हो सकता था, ठीक है। अगर मैं फाइंड डालूंगा, देखो मैं फाइंड अगर करता हूँ तो मेरे को बता रहा है कि ये वाली एंट्री हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मतलब हमने अभी रिसेंटली ऐड करी, ठीक है। तो इसने ये आईडी जो है ना ये अपने साइड से ऐड करी है, समझ गए आप लोग, ये आईडी इसने अपने साइड से ऐड करी, ये हमने तो डाली नहीं, हमने तो बस इतना ही डाला था नेम शाम करके, हमारा डेटा आ चुका है, लेकिन ये एंट्री जो है ना इसने अपने साइड से हैंडल करी, क्यों, क्योंकि अगर सेम डेटा डालता हूँ मैं, लेट से हम वापस डाल रहा हूँ मैं एक डेटा सेम, ठीक है, और एक बार डाल रहा हूँ मैं सेम डेटा, ठीक है, और एक बार डाल रहा हूँ, मैंने 4 बार डाल दिया, अब इसको फाइंड करूंगा मैं, मतलब इसको प्रिंट करना चाहूंगा, तो क्या होगा, डीबी डॉट सीओ डॉट फाइंड, और ये फंक्शन है तो उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास 4 एंट्री है सेम नाम से, सेम शाम 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 नेम शाम, तो ये क्लैश नहीं हो जाएगा, मतलब क्लैश इन द सेंस कि ये नेमिंग क्लैश नहीं हो जाएगा। मैं शाम से अगर कुछ चीज ढूंढना चाहूँ तो ये मेरे को सबके सब नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ तो यूनिक फैक्टर चाहिए इसमें ताकि वो इजिली मिल सके हम लोग को। तो ये देखो ये जो आईडी है ना ये कभी भी यूनिक होगी, देख रहे हो,
ये कभी क्लैश नहीं होगी, कभी रिपीट नहीं होगी ये, देखो। और ये तो हमने मैनेज नहीं करी है, किसने मैनेज करी है? मोंगोडीबी ने करी। तो कुछ इस तरीके से ये इंसर्ट वन काम करता है। अगर इंसर्ट वन क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग क्लियर है आप लोग को? ये एक बार कंफर्म कर दो मेरे को, दैट विल मोटिवेट मी। कोई भी कर दो। कौन कौन है? विशाल, साहिल, सुमित, सुरुचि। ओके, कहाँ गया चैट? ओके, रिपीट वन टाइम। ओके, दैट्स नॉट इशू, दैट्स नॉट इशू, वी कैन रिपीट दैट। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ पड़ा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, एम्प्टी है, सीएलएस डाल रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, नल एंड वॉइड, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझो कि इसका हायरकी कैसा होता है। हायरकी इन द सेंस कि डेटा स्टोर किस तरीके से करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जो कि इसको मैं लेजर पे ले रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा डेटाबेस होगा। डेटाबेस के हम लोग कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पे ऑथर है, स्टूडेंट है, ये मल्टीपल हो सकते थे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस, ठीक है। फिर कलेक्शन के अंदर हमारा एक्चुअल वाला डेटा होगा, ये डेटा। डेटा का मल्टीपल डेटा को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या है कि पेयर ऑफ डेटा बोल लो, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। डॉक्यूमेंट मतलब एक्चुअल डेटा, इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट किसके अंदर है? कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन किसके अंदर है? डेटाबेस के अंदर। कुछ तरीके से हायर की होने वाली है, ठीक है। तो सेम फंडा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं एक कमांड डालूंगा कि शो डीबीज करके। जैसे मैं शो डीबीज करता हूँ तो मेरे को जो भी ऑलरेडी डेटाबेस प्रेजेंट है वो दिखा देगा, ठीक है। देखो, इसने मेरे को दिखा दिया कि ये सब आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। अगर डेटाबेस नहीं होता तो हम लोग बना सकते थे। कैसे? यूज और डेटाबेस का नाम, जैसे कि रेम करता हूं मैं, ठीक है, और वापस इसको सीएलएस करूंगा या फिर किसी और चीज में स्विच करूंगा, यूज पीआर, और अभी मैं इसको बोलूंगा शो डीबीज, ठीक है। तो किस नाम से बनाया हमने अभी रिसेंटली? रेम नाम से, ठीक है। यहाँ पे विजिबल है नहीं है, ठीक है, लेकिन विजिबल नहीं है, लेकिन विजिबल क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हमने डेटाबेस बनाया, इसका कलेक्शन नहीं बनाया। इसका कलेक्शन अगर बनाता और कुछ डेटा उसमें ऐड करता तो वो दिखा देता बेसिकली, ठीक है। अभी क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि एम्प्टी डेटाबेस, देयर इज नो पॉइंट टू सी दैट, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली कमांड है शो डीबीज करके। शो डीबीज ये सब डेटाबेस है जो कि उसमें से क्लास हमने अभी रिसेंटली बनाया था, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जाना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा उसको कि यूज कौन सा क्लास, मेक श्योर करना कि कैपिटल है तो कैपिटल ही, ठीक है। तो क्या बता रहा है मेरे को? स्विच टू डीबी क्लास, मतलब उसने डेटा क्लास नाम के डेटाबेस में वो इंटर कर चुका है, ठीक है। डीबी मतलब डेटाबेस बेसिकली, ठीक है। अब हम कहाँ पे है ये दिखा रहा है, देखो ये कहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर है। अब मेरे को देखना है कि क्लास के अंदर क्या क्या ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा कि शो कलेक्शंस, मेरे को कलेक्शन दिखाओ क्या क्या है। कलेक्शन इन द सेंस कि देखो यहाँ पे अगर वापस वहां पे जाऊँ मैं, देखो ये हमारा डेटाबेस हो गया था, हमारे केस में ये क्लास नाम से है, ठीक है। उसके अंदर कलेक्शन है हमारे पास एक बना हुआ सीओ नाम से, हमने रिसेंटली बनाया, ठीक है। उसके अंदर हम एक्चुअल डेटा डालने वाले, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टिंग, ओके दिस वन, ठीक है। तो उसको बोलूंगा मैं शो कलेक्शंस, कलेक्शंस लास्ट में एस, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक सीओ नाम से कलेक्शन बना हुआ है। तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है, ऑलरेडी बना है तो अब उसके अंदर एंट्री कर जाओ और एक एंट्री डाल दो नई वाली, मतलब एक नया डेटा ऐड ऑन कर दो। तो उसको देना पड़ेगा डीबी, डीबी डॉट किसके अंदर? सीओ के अंदर। और क्या करना है? इंसर्ट करना है, इंसर्ट वन। अब इंसर्ट वन है और इंसर्ट मेन ही है। मेन ही के बारे में थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन वन पे फोकस करो, ठीक है। इसका सिंटेक्स ऑफिशियल रहेगा, मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी चेंज करते हो तो एरर देगा। कुछ इस तरीके से रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। की वैल्यू, ये नेम हो गया की, उसकी वैल्यू हो गई, अभी क्या डालते हैं उसको? विजय शंकर डालते हैं। अब ये कौन है मेरे को पता नहीं, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे को बताएगा कि एक्नॉलेज ट्रू, मतलब एंट्री पड़ चुकी है। और ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसने अपने आप से ऐड करी। अगर मैं इसको ये चीज जो एंट्री पड़ी उसको देखना चाहूँ, देखो मैं कैसे देखता हूँ उसको। अब डीबी डॉट, ये कॉमन रहेगा, डीबी जो होगा ना कॉमन रहेगा। डीबी डॉट कलेक्शन का नाम सीओ डॉट फाइंड। जैसे मैं फाइंड दबाऊंगा, देखो बता रहा है मेरे को कि आपके पास ऑलरेडी श्याम नाम से बने हुए थे, ये विजय शंकर आपने अभी रिसेंटली ऐड किया, दिखा रहा है, रिसेंटली ऐड करा, ठीक है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट दे रहा हूँ मैं, एक बोनस दे रहा हूँ। ये डेटा अगर आप लोग को कुछ अच्छे फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन दिखने में कोई दिक्कत वगैरह हो रही है तो इसके लिए एक ऑलरेडी बना हुआ है, वो है डीबी डॉट फाइंड। तो याद आपको पता था डीबी डॉट, हम लोग क्या कर रहे थे? डीबी डॉट सीओ डॉट फाइंड कर रहे थे ना। अब फाइंड के बाद एक और चीज डाल दो, वो है प्रिटी। सुनने में लग रहा है ना प्रिटी कुछ अच्छे से फॉर्मेट में दिखाएगा, देखो। अभी ये डेटा मेसअप नहीं है, अगर ये मेस्ड अप होता, दिखने में कोई दिक्कत होती तो ये क्या करता, उसको फॉर्मेट अच्छे फॉर्मेट में कर देता। लेकिन ये पहले से दिखने में फॉर्मेट में ही है, ठीक है। तो प्रीटी क्या करेगा, उसको बस दिखने में थोड़ा सा कूल दिखा देगा, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में होगा,
ठीक है, मस्ट टू हैव मतलब इतना नहीं कि पता ही हो, लेकिन हाँ ठीक है, गुड टू हैव वाली स्किल है। तो हमने क्या किया, अभी एंट्री ऐड कर दी, इंसर्ट वन करके देखा, इंसर्ट वन कुछ इस तरीके से होता है, विजय शंकर हमने एक नाम ऐड करा, ठीक है, और उसको देखा हमने कि कैसे दिखेगा वो डीबी डॉट सी ओ डॉट फाइंड। अब ये सी ओ क्यों डाला, क्योंकि हमने कलेक्शन का नाम सी ओ रखा है, हम किसी और नाम से भी कलेक्शन बना के उसको ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं इसको अभी एक और नाम से अगर कलेक्शन बनाना चाहूँ, वहां से भी बना सकता हूँ मैं, दैट्स नॉट ए इशू। कुछ ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है। ओके, तो वही से बनाते हैं फिर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, डीबी डॉट न्यू कलेक्शन का नाम क्या दे, कलेक्शन सी ओ एल एल करके, ठीक है, और डॉट इंसर्ट वन, अब इसमें डाल रहा हूँ मैं नई एंट्री, ठीक है, इंसर्ट वन, सेम इसका भी सिंटेक्स होगा, इसके अंदर डालूंगा मैं कि नेम, जरूरी नहीं कि नेम ही हो, कुछ भी हो सकता था ये, सेकंड कलेक्शन डेटा, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा ना, अब मैं क्लास के अंदर हूँ, अब मैं अगर इसको करूंगा कि शो कलेक्शन अगर मैं करता हूँ, तो मेरे को दिखा रहा है कि आपके पास अभी दो है, एक सीओ है और सीओ एल एल है। अभी रिसेंटली मैंने सीओ एल एल बनाया, बनाया इन द सेंस कि सीधी एंट्री कर दी, सीधा इंसर्ट वन कर दिया, तो उसने अपने आप बना दिया वो, ऐसे मैंने मैनुअली बैठ के बनाया नहीं, सीधा इंसर्ट वन कर दिया सीओ एल एल में, उसने बना दिया, उसने चेक करा था क्या नहीं है, रिसेंटली बना दिया, ठीक है। तो अभी हमने दो दो दिन क्यूरी पढ़ी है, शो डीबी करके, जो कि दिखाने के लिए वापस करना चाहूंगा मैं उसको, शो डीबीज, तो वो डेटाबेस दिखा देता है, ठीक है। अगर उसके अंदर एंट्री करनी है तो यूज यूज और इसका नाम, जो कि हमारे केस में क्लास है, ठीक है, क्लास पे वो बता रहा है ऑलरेडी ऑन डीबी क्लास, ऑलरेडी हम वहीं पे, तो दैट्स नॉट इशू। और एक कमांड पड़ी थी शो कलेक्शंस करके, ठीक है, जैसे करेंगे वो बता रहा है कि आपके पास दो है, सीओ और सीओ एल एल, ठीक है। अब हमने सीओ एल एल यहाँ पे ऐड करा ना, देखो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, देखो इसको रिफ्रेश करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे और एक देखो बन गया, सीओ बन गया और सीओ एल एल बन गया, इसके अंदर अभी डेटा है, देखो सेकंड कलेक्शन डेटा मैंने अभी रिसेंटली एंट्री करी थी, इसके अंदर भी होगा अभी, नहीं है, क्या बात कर रहे हो, होगा ऑफ कोर्स होगा, देखो श्याम विजय शंकर नाम से होगा, देखो ये हमने ऐड करा वहां पे, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे बस वो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिख रहा है आप लोग को, पढ़ने में इजी है, लेकिन ये कनेक्टेड एक ही जगह पे है। तो इतना क्लियर है आप लोग को, क्या ही कमांड पढ़े हमने, शो कलेक्शन पढ़ा और एक एंट्री ऐड करी, इंसर्ट वन पढ़ा, बस कुछ नहीं पढ़ा। आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। uh, विशाल विशाल ओके, और विशाल ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, ओके थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है इंसर्ट मेनी करके। अब इंसर्ट मेनी के लिए मेरे को चाहिए डेटा, डमी डेटा, क्योंकि मैं इतना टाइप करना नहीं चाह रहा हूँ, तो कहाँ से कोई चांस है मिलने का, मोंगो डीबी, कोई भी डेटा दे दो, कुछ भी चाहिए मेरे को, इंसर्ट वन, देखो ये रहा डेटा, इसको उठाते हैं सबसे पहले, तो ये उठाया मैंने डेटा, कंट्रोल सी करा, और मैं जाऊंगा अपने इसके अंदर, ठीक है, कहाँ पे, रेपल में, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं ताकि ये थोड़ा गड़बड़ ना करे, ठीक है। अब कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है, हम क्लास के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने इंसर्ट वन ऐड करा था ना, सेम तरीका है, बस एक चीज एडिशनली है, उसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम डालने वाले हैं डीबी डॉट, किसके अंदर डाले, अब हमारे पास दो है अभी, सीओ है और सीओ एल है, सीओ एल है ना उसका नाम, सीओ एल एल है, देखो अभी गलती हो जाती है, सीओ एल एल, ठीक है। अब सीओ एल एल के अंदर मैं एक चीज डालना चाह रहा हूँ, इंसर्ट मेनी करके, अभी इंसर्ट वन कर रहे थे ना, कुछ इस तरीके से कर रहे थे, देखो कुछ इस तरीके से कर रहे थे, अब मैं करूंगा इंसर्ट मेनी। अब नाम से पता लग रहा है कि वो एक एंट्री ऐड करता था, ये मल्टीपल एंट्रीज ऐड करेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखना, ध्यान देना, ठीक है, पैरेंथेसिस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब डेटा हमारे पास मल्टीपल है, मल्टीपल डेटा है, इसलिए ये रहेगा एरे के अंदर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरे के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे मल्टीपल, ठीक है। अब मैंने जो डेटा कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर ये होगा कि नहीं। चलो ये कुछ तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ ये नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक नोटपैड में ओपन करना चाहूंगा, जो डेटा मैंने कॉपी किया था उसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से था हमारा डेटा, राइट। तो पहले सबसे पहले क्या था, डी बी डॉट सी ओ एल एल डॉट इंसर्ट मेनी, डेटा अच्छे से कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है,
इंसर्ट मेनी हो गया, ठीक है, और इसके अंदर एरे के अंदर डेटा रहेगा। डोंट वरी, मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा। लेट मी फिगर इट आउट फर्स्ट। ये मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अगर मैं अब इसको एंटर करना चाहूँ, कॉपी नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। देखो अब हो गया। क्या बता रहा है? एक्नॉलेज ट्रू, और ये 3 एंट्री पड़ चुकी है। 3 एंट्री कैसे है? ये रहा पहला पहला डेटा, ये रहा दूसरा डेटा, और ये रहा तीसरा डेटा। ठीक है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी हो सकती है, वापस इसको करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, CLS क्लियर, सब क्लियर, कुछ नहीं है, भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं पड़ा। ठीक है। अब देखो DB डॉट किसके अंदर, COLL के अंदर। ठीक है। अब मैं कुछ कॉपी नहीं करूंगा, आप खुद से डेटा डालते थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, इंसर्ट 1 करूंगा, इंसर्ट मेनी, सॉरी, इंसर्ट मेनी, ये क्या लेगा, पैरेंथेसिस लेगा, और मल्टीपल डेटा इसलिए ये एरे लेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर आप इंसर्ट मेनी या फिर अपडेट मेनी या फिर डिलीट मेनी, मेनी अगर चीज आ गई तो वो एरे के अंदर ही होगी। ठीक है, वो इस तरीके से होगी नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, वो एरे के अंदर होगी, और एरे के अंदर वो मल्टीपल आपके ऑब्जेक्ट होंगे। देखो ये हो गया पहला डेटा, ये हो गया दूसरा डेटा, कॉमा करके दे रहा हूं मैं, ये हो गया तीसरा डेटा। ठीक है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं एक्चुअल वाला डेटा, समझ गए? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ के अंदर मल्टीपल डेटा। यहाँ पे डालूंगा मैं नेम, यहाँ पे डालूंगा मैं नेम ABC, मेरे को नाम सूझ नहीं रहा इसलिए। फिर दूसरा डेटा डालूंगा मैं नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए नेम। क्या डालूंगा मैं, रेम। ठीक है, अब रेम नाम है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, और एक चीज डालूंगा मैं लास्ट में कि जॉन। ठीक है। अब मैंने 3 एंट्री डाली है, देखो ये पास ABC हो गया, रेम हो गया, और जॉन हो गया, मल्टीपल डेटा। इसको जैसे इंटर दबाऊंगा तो दिखा रहा है कि एक्नॉलेज ट्रू, एक्नॉलेज ट्रू दिखा रहा है। और क्या बोल रहा है कि 3 डेटा पड़ चुका है, ये रही उसकी फर्स्ट की आईडी, सेकंड की आईडी और थर्ड की आईडी। इसको मैं देखना चाहूंगा, तो देखने के लिए हमारे पास एक फाइंड कमांड, db.coll.find। ठीक है। अब ये मेरे को पूरा डेटा देगा, जो पहले इंटर हुआ है ना वो भी देगा। देखना, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पहले का डेटा है, ये सेकंड कलेक्शन, सेकंड कलेक्शन, ये उसने डाला हुआ था, लेकिन ये लास्ट में हमने डाला, ये हमारी एंट्री है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया उसका डेटा जो हमने पहले डाला था, कॉपी किया था ना हमने कहीं से डमी डेटा, वो हो गया ये वाला, और ये हमारा हो गया ABC, रेम और जॉन करके। तो अगर डेटा मल्टीपल है तो वो एरे के अंदर होगा। दैट्स द की पॉइंट, यही एक फॉर्मूला या फिर एक चीज आपको ध्यान रखनी, बाकी तो सब सेम ही था। ये होगा इंसर्ट मेनी। ठीक है। अब हमने एक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया रिसेंटली, देखो कहाँ गया मेरा वो, देखो क्रिएट करके देखा हमने। ठीक है, क्रिएट हमने करके दिया, हमने उसके लिए इंसर्ट 1 किया, इंसर्ट मेनी किया। ठीक है, हम लोग रीड भी कर रहे थे उसको फाइंड करके। ठीक है, लेकिन इसने इसमें एक एडिशनल चीज ऐसी है, देखो मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज बताता हूँ। रीड मतलब फाइंड, फाइंड कर रहे हो ना आप, तो आपको डेटा मिल रहा है, तो ये रीड ही हो गया ना एक प्रकार से। इसमें एडिशनल चीज ये है, अब देखो db.coll.find में कर रहा हूँ, और इसमें कोई कमांड अगर मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, देखो कुछ नहीं दिया मैंने इसको, तो ये मेरे को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डेटा दे रहा है। देखो इसने यहाँ से दिया है मेरे को, ये कमांड थी हमारी यहाँ पे, इसने यहाँ से डेटा दे पूरा दे दिया, पूरा का पूरा। लेकिन एडिशनली तुम इसमें कुछ कंडीशन डाल सकते हो, कंडीशन इन द सेंस कि मेरे को पूरा नहीं चाहिए भाई, मेरे को बस वही चाहिए जिसका नाम ये वाला हो, या फिर XYZ हो, या फिर जो भी होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड क्यूरी को एक कंडीशन देके रखते, चेक करते कैसा देता है। db.col.find, फाइंड, और इसके अंदर डालूंगा मैं अब कंडीशन। कंडीशन कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्या कंडीशन है हमारी, हमको दिखना है कि भाई नेम, हमको बस एक ही चीज चाहिए, नेम जिसका होगा जॉन, वो एक ही बंदे की हमको एंट्री चाहिए, जॉन। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो इसने मेरे को एंट्री दे दी एक ही, देखो ये उसने एक एंट्री दी है। ये तो पहले का डेटा था, पहले था ना ये। अब इसको मैं क्लियर करके वापस चलाता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सेम क्यूरी चलाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ अगर आप ये अपर की मतलब अपर एरो या फिर बिलो एरो करते हैं तो आपको पहला वाला जो आपने चलाया हुआ है ना उसको देता है। देखो मैं दिखा रहा है, मेरे को हिस्ट्री देता है बेसिकली। देखो अपर की, अपर एरो मतलब एरो अप और एरो डाउन, ये दोनों से आपको वो मिल जाता है, पिछला वाला जो चलाया था आपने। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए था रिसेंटली, मेरे को फाइंड चाहिए था जॉन वाला। जैसे एंटर दबाऊंगा मैं, देखो इसने मेरे को बस एक ही चीज दी अभी, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाली कि मेरे को जिसका नाम जॉन है वही चाहिए। ये कंडीशन कुछ और भी हो सकती थी अगर मैं कंडीशन नहीं डालता हूँ। लेट से देखो
अभी मैं कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ, उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल। तो मेरे को सबका सब पूरा का पूरा डेटा दे दिया, जिसने पूरा दे दिया इसने मेरे को। कंडीशन अगर डालोगे तो वो कंडीशन का ही डेटा देगा, अगर नहीं डालते हो तो पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज है, वो चीज अभी रिलेट मतलब यहाँ पे जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ये देखो, ये हो गया ना फर्स्ट एंट्री, ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये हो गई सेकंड एंट्री, ये हो गई थर्ड एंट्री, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, ठीक है, ये हो गई सिक्स्थ, ये हो गई सेवंथ। ठीक है। 7 एंट्री आपके पास है। आप चाहते हो कि मेरे को 7 के साथ एंट्री नहीं चाहिए, मेरे को बस आप पहले 2 एंट्री स्किप करना चाहते हो और आप लिमिट लगाना चाहते हो कि मेरे को बस 2 ही देखनी है भाई, मेरे को ज़्यादा देखने नहीं है। ठीक है, 7 एंट्री है ना आपके पास। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कितनी एंट्री है हमारे पास। देखो यहाँ पे कितनी है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे नहीं, हम लोग COLL में बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर रिफ्रेश करूंगा देखो कितनी एंट्री बता रहा है। ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव और ये सिक्स, सेवन, सेवन, सेवन एंट्री है। फाइव, सिक्स, सेवन, करेक्ट। या फिर 8 भी है, कितनी है, 7 8 एंट्री है बेसिकली, दिखा भी रहा है 7 एंट्री। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतनी एंट्री नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डेटा फाइंड तो करना है लेकिन इतना नहीं चाहिए, मैं कुछ लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो उसको लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो टीपी डॉट, ये कमांड तो पहले सेम ही होती है, COLL डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड के बाद आप डाल दो उसको कि मेरे को लिमिट लगानी है, लिमिट। और कितने चाहिए आपको डेटा, मेरे को बस 3 डेटा चाहिए, 3 ही देखने मेरे को, स्टार्टिंग के 3। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, 3 डेटा देगा। देखो ये रहा पहला डेटा, ये रहा सेकंड डेटा, ये रहा थर्ड डेटा। और इसने जो डेटा दिया है ना वो स्टार्टिंग के 3 दिए। ठीक है, ये हो गया लिमिट। लिमिट मतलब आपने बता दिया कि मेरे को 3 ही चाहिए बस। और इसमें एक एडिशनल चीज आप ये कर सकते हो कि स्किप लगा सकते हो, मतलब पहले 3 स्किप हो जाए और लास्ट के लिमिट 3 आपको स्किप होने के बाद आपको वो जो अगले हो गए वो देखना चाहोगे, तो उसके लिए कैसा करते हैं, देखो डीपी डॉट, पहले कमांड तो सिमिलर ही होगी, वो तो आप उसको ध्यान में रख लो। ठीक है, फाइंड। ठीक है, आप बोलोगे स्किप, कितने स्किप कर लो आगे, पहले 3 स्किप कर लो या फिर कितने भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और आगे के लिमिट कर दो 2, बस 3, पहले 3 स्किप कर दो। और स्किप करने के बाद जो उसके बाद दो मेरे को चाहिए, मतलब स्किप के बाद 2 डॉक्यूमेंट मेरे को या फिर 2 डेटा मेरे को चाहिए। जैसे एंटर दबाऊंगा तो इसने मेरे को 2 दे दिए। देखो ये रहा फर्स्ट डेटा और ये रहा सेकंड डेटा। ठीक है, ये सेकंड छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक ही फील्ड है, नेम ABC, इसमें मल्टीपल है इसलिए बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। फाइंड मतलब जो भी फाइंड, स्केप, लिमिट जो भी पढ़ा क्लियर होना चाहिए इसमें तो। या फिर कोई रिपीट करना होगा तो रिपीट बोल देना, मैं कर दूंगा, आई डोंट हैव एन इशू। कंफर्म कर दो, विशाल, साहिल या फिर सुमित। ओके, ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू साहिल, थैंक यू सुमित। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ओके, परफेक्ट। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मे भी। ठीक है, अभी आगे मतलब एकदम ज्यादा जंप ऑन नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था अभी क्रिएट में, ताकि आप लोग को भी वो सेंस बनाए याद में, बाद में अगर देखने की जरूरत पड़ गई ना। अरे यार, इसका कलर मैं चाहता हूँ कि वही रहे लेकिन नेक्स्ट वाले का चेंज हो। कैन वी डू दैट, 1 सेकेंड। अरे यार देखो, नहीं हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट 1, और दूसरा पढ़ा था हमने इंसर्ट। देखो मैंने वापस वही कर दी। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखो, इंसर्ट और 1 ये इंग्लिश के 2 वर्ड है, राइट, 2 अलग अलग वर्ड है ना इंग्लिश के, भले ही वो कोडिंग में एक बन रहे हैं लेकिन 2 अलग अलग है। जनरली इंसर्ट और 1 ये अलग अलग है ना। तो याद रखना कभी भी, ये मतलब कॉमन सेंस बता रहा हूँ मैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको। इंसर्ट और 1 अलग अलग चीज है, तो वो जो सेकंड वर्ड आएगा ना, इंसर्ट तो वर्ड फर्स्ट होगा, जो सेकंड होगा ना उसका ओ कभी भी कैपिटल होगा। ठीक है, इंसर्ट 1। और सेम मेनी के लिए, ठीक है, इंसर्ट सब स्मॉल, और जो लास्ट वाला होगा एम, उसका लास्ट मतलब सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैपिटल होगा। इंसर्ट मेनी, यहाँ पे ओ कैपिटल और ये एम कैपिटल। ये बस कॉमन सेंस बता रहा हूँ मैं, कोई बताएगा नहीं आप लोग को, लेकिन हाँ यही चीजें आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और बस यही पे नहीं, जावास्क्रिप्ट भी यूज करोगे ना तो वहां पे ऐसे ही होता है, मतलब अगर कोई चीज है जैसे कि फ्रॉम एंट्रीज है, ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो फ्रॉम स्मॉल में होगा लेकिन एंट्रीज का ई कैपिटल होगा, कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन जो देखा था उसका भी क्रिएट स्मॉल था और कलेक्शन का सी कैपिटल था। ठीक है, अब सही है। अब हमने क्या देखा था, उसके लिए फाइंड मेथड थी हमारे पास, तो हमने वो फाइंड देखी थी। और अपडेट और डिलीट हमने अब तक पढ़ा नहीं, अब इसको पढ़ेंगे अपडेट और डिलीट। ठीक है, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। ठीक है, अब इसको एक बार देखेंगे। पहले तो क्रिएट कर चुके, इंसर्ट करा,
इंसर्ट मैंने करा, फाइंड करा। अब जाते अपडेट की तरफ। अब अपडेट की क्यूरी थोड़ी सी एडिशनली है, मतलब एक चीज एडिशनल है उसमें, लेकिन इतना भी कोई डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ है। ठीक है। अब पहले तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। मैं फाइंड करूंगा, क्योंकि मेरे को फाइंड के ऊपर ही वो क्यूरी लगानी है। ठीक है, मेरे को मिल गया। मेरे पास एक नेम नाम का एबीसी है, उस पर अब मैं लगाऊंगा। ठीक है। एबीसी को अपडेट करके मैं कुछ और नाम रखना चाह रहा हूँ उसका, सिंपल सी बात है। क्लियर कर रहा हूँ मैं, CLS करके स्क्रीन क्लियर हो गई। DB डॉट COLL, ठीक है, डॉट अपडेट, अपडेट 1 O कैपिटल, अगेन सेम फंडा। ठीक है। और इसके अंदर मैं बोलूंगा उसको, मेरे को सबसे पहले कंडीशन मांगेगा मेरे को किसको अपडेट करना है। ठीक है। फिर मेरे को बोलेगा किसको अपडेट करना है, मैं बोलूंगा भाई नेम को अपडेट करना है मेरे को, नेम जो कि है एबीसी, एबीसी। ठीक है। नेम को अपडेट करना है, वो बोलेगा कि किस नाम से कैसे, तो उसको कॉमा देके दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी, वो भी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। वो होगा डॉलर, डॉलर सेट, मतलब अपडेट करके क्या बनाना है उसको। ठीक है। तो वो मेरे को बनाना है। अब मे बी ये सिंटेक्स थोड़ा हेवी लग सकता है, क्योंकि मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार जैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। दैट्स नॉट इशू, प्रैक्टिस इज द की ओनली है। ठीक है। अब सेट के अंदर मेरे को सेकंड कंडीशन पूछ रहा है कि किस क्या नाम से करना है। मैं बोल रहा हूँ नेम को अपडेट कर दो, अपडेटेड एबीसी नाम से, अपडेटेड एबीसी, ये नाम से अपडेट कर दो। ठीक है। अब पहले तो कमांड को समझो। कमांड देखो, ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पहले तो पैरेंथेसिस के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है सब चीज, देख लो। ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है। सेकंड चीज ये पूछ रहा है मेरे को कि फिल्टरिंग क्राइटेरिया, मतलब किसको अपडेट करना है। मैंने बोला नेम एबीसी को अपडेट करना है। सेकंड चीज कॉमा देके ये मेरे को पूछ रहा है कि किस क्या नाम से कैसे अपडेट करना है। ठीक है। उसके लिए सेट नाम का ऑलरेडी बना हुआ एक मेथड है, कीवर्ड है। ठीक है। सेट को यूज करो और उसमें सेकंड कंडीशन दो जो कि होगा नेम, मतलब किस नाम से अपडेट करना है। जैसे कि एबीसी को अपडेटेड एबीसी नाम से, जैसे इंटर दबाऊंगा, देखो ये मेरे को बोल रहा है एक्नॉलेज ट्रू, कुछ नया इंसर्ट किया है नहीं, क्योंकि इंसर्ट नहीं किया है, इसने मॉडिफाई किया है। तो ये बता रहा है मॉडिफाइड काउंट 1। ठीक है। मैच काउंट, मैच मतलब ये इसने पहले मैच किया एबीसी नाम से कुछ है क्या, तो इसको मिल गया कि हाँ एक था। ठीक है। फिर उसने उसको मॉडिफाई किया और ये बोल रहा है अपसर्ड किया, कि अपसर्ड इन द सेंस, अब अपसर्ड को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं आऊंगा उस पर। ठीक है। अपसर्ड क्या होता है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसने सही में अपडेट किया है या फिर हवा में तीर छोड़ रहा है ये। देखो मैं बताता हूँ अब उसको, सी बी, अब मैं चेक करूंगा, बस फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो लास्ट वाली एंट्री चेंज हो चुकी है, पहले ये एबीसी था, अभी अपडेटेड एबीसी है। ठीक है। अगर मैं मल्टीपल चीज़ों को भी चेंज करना चाहूँ तो मल्टीपल चीज़ों को भी कर सकता था, जैसे कि ये टाइटल को चेंज करना। अब देखो, अब कुछ और चीज़ चेंज करने लायक है क्या हमारे पास? चलो इसको चेंज करते हैं, क्या है ये, पोस्ट टाइटल टू, टाइटल है ना ये चीज़ को अभी चेंज करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है। कंट्रोल सी किया, क्योंकि ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगा इसमें, नहीं तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, इसको कॉपी करके कुछ नहीं किया बस। ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, CLS। ठीक है। DB डॉट COLL डॉट अपडेट, अपडेट 1। ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट चीज ये पूछेगा फिल्टरिंग क्राइटेरिया, मतलब किसको करना है अपडेट। अब क्या था वो, मैं, ये रहा, क्या है, टाइटल, पोस्ट टाइटल टू, कंट्रोल C, ये पेस्ट होगा कि नहीं यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। चलो हो गया। ठीक है। हमने फर्स्ट कंडीशन दी उसको कि टाइटल को चेंज करना है। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमको पूछ रहा है कि किस नाम से कैसे चेंज करना है। ठीक है। सेकंड चीज हमको देना है, सेट करो भाई इसको, डॉलर सेट। ठीक है। और किसके साथ, अब नई चीज देंगे हम लोग उसको कि इसका टाइटल चेंज करके इसको हेडिंग बना दो। ठीक है। इसको बोल दो हेडिंग। अब इसकी हेडिंग देंगे स्वैग से स्वागत। ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट टाइटल टू को स्वैग से स्वागत से रिप्लेस कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा, देखो ये बता रहा है मेरे को, हाँ आप सही है, इंसर्ट कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया मैंने। एक मैच मिला मेरे को, अगर ये मैच मल्टीपल होते तो उसके लिए अपडेट मेन यूज करना पड़ता। ठीक है। उस पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है। मॉडिफाई काउंट करेंगे किसने ये किया, और ये चेंज कर चुका है बेसिकली, हम लोग को बता रहा है। ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ, DB डॉट COLL डॉट फाइंड, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या इसने सच में किया, तो हमारा पोस्ट टाइटल 3 था ना, 3 था कि क्या था? हम्म, ऐसे कैसे इसने चेंज नहीं किया, क्या बात कर रहे हो?
अच्छा, पोस्ट टाइटल 2 को किया था हमने, लेकिन इसने चेंज क्या मिस्टेक करी हमने? आप लोग देखो थोड़ा, आप लोग भी देखो ना, आप लोग को भी दो चीजें थोड़ी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। क्या क्या हुआ है पता है? इसने क्या क्या पता है? इसने ये चीज को फाइंड किया और इसके अंदर ये एंट्री ऐड कर दी। देखो नीचे एडेड है स्वैग से स्वागत, क्योंकि हमने टाइटल को फाइंड किया लेकिन टाइटल को चेंज नहीं किया, हमने हेडिंग ऐड करवाई। अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है। तो अगर हम टाइटल को चेंज करते तो हम लोग आकर टाइटल देना पड़ता, टाइटल और स्वैग से स्वागत जो भी होगा। लेकिन हमने क्या किया, नई एंट्री दी उसको, हेडिंग। तो ये एक एडिशनल लर्निंग की तरह मान लो, ठीक है। हमने ये जो सेकंड वाला जो हमारा डेटा था उसके अंदर एक एंट्री ऐड कर दी इसको हेडिंग नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको वापस चलाऊं और वापस उसको टाइटल चेंज करना चाहूँ अभी, तो यहाँ पे टाइटल डाल दो फिर, TITLE, यही है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा। तो अब ये हो चुका है टाइटल स्वैग से स्वागत चेंज। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, टाइटल अलग दिया, मतलब टाइटल की जगह हमने हेडिंग दिया था, मैं भूल गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको एडिशनल चीज आप मान सकते हो कि ये लर्निंग है, कि नई एंट्री अगर देते हो तो वो नई एंट्री ऐड करता है। मतलब उसने वो डॉक्यूमेंट को फाइंड किया, ये वाले एंट्री को फाइंड किया और फाइंड करके ये वाली नई एंट्री डाल दी। ठीक है, अब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो ये एडिशनली, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से अपडेट कर सकते हो आप। और एक एडिशनली एक चीज होती है अपडेट मेनी करके, तो अपडेट मेनी भी सेम ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं उसका सिंटैक्स, db.col अपडेट, सेम है, कुछ अलग नहीं उसमें अपडेट में नहीं। बस ये जो चीज होगी ना, ये इसके अंदर लेगी, पर बस किसके अंदर, एरे के अंदर। क्योंकि मैंने बोला जैसे ही मेनी वर्ड आएगा वो जो होगा वो इसके अंदर होगा, एरे के अंदर होगा, ठीक है। मल्टीपल मेनी वर्ड आ गया मतलब एरे आ गई, आ ही गया, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। ये रहा पहला एंट्री, ये रहा सेकंड एंट्री, ये रहा थर्ड एंट्री, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। अभी एरर देगा क्योंकि हमने उसके अंदर डेटा डाला नहीं। लेकिन हाँ, सिंटेक्स सिमिलर होगा, सिमिलर इन द सेंस पूरा सिमिलर, ठीक है। ये हो गया अपडेट। अब अपडेट का आप लोग को एग्जांपल दे दूं क्या, या फिर चलो आप लोग को किसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ मैं। कहाँ थे हम लोग, इंसर्ट तो हमने देख लिया। देखो ये इंसर्ट डीबी डॉट पोस्ट करके, यहाँ पे पोस्ट क्या है, पोस्ट एक कलेक्शन का नाम है, उनके कलेक्शन का नाम। इसकी थोड़ी मैं ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उनके ऑलरेडी बना हुआ उसका पोस्ट नाम का कलेक्शन, हमारी इसमें COLL करके कलेक्शन है, डीबी डेटाबेस, और ये कलेक्शन हो गया। और इंसर्ट मैंने करके इसने ये देखो, ये भी एरे के अंदर है। ये देखो, ये एरे स्टार्ट हुआ और लास्ट में यहाँ पे खत्म हो गया। एरे के अंदर ये पहले एंट्री, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा, सॉरी, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और ये रहा थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। ये इंसर्ट में ही नहीं था, ठीक है। हमने उसके बाद फाइंड भी देखा, ठीक है, फाइंड। अच्छा, वेबसाइट भी सही है, आप जा सकते हैं, इसमें भी प्रैक्टिकली दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। db.post.find जैसे करते हो आपके पास सबके सब एंट्री आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर आप कंडीशन भी दे सकते हो, फाइंड वन या फिर फाइंड मैंने, ये मैं इसको कंसिडर नहीं करता ये चीज को। फाइंड के अंदर कुछ भी कंडीशन, जैसे इन्होंने देखी कैटेगरी जो भी है न्यूज वाली, उसको फाइंड करके दे, तो हमने दी थी नेम ABC वाली, तो हमको उसने वही दिया था। आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हो यहाँ पे, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा दे देगा, ठीक है। और हाँ, फिर ये एडिशनल चीजें आती है उसमें ये, ठीक है। अपडेट पे थे हम फिलहाल तो, ठीक है। अपडेट पे हमारे पास दो ऑपरेशन है, अपडेट वन है और एक अपडेट मेनी है। अब इन्होंने अपडेट मेनी, ये जहाँ अपडेट मेनी, ठीक है। सबसे पहले अपडेट मेनी को ब्रश अप करते हैं, अपडेट वन को, सॉरी। तो ये रहा डीबी डॉट पोस्ट, हमारे केस में डीबी डॉट COLL था कलेक्शन का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट वन, और अपडेट वन है इसलिए सीधा का सीधा उसने पहले तो फिल्टरिंग क्राइटेरिया, किसको अपडेट करना है। सबसे पहली चीज जो आएगी वो होगी फिल्टरिंग क्राइटेरिया, किसको अपडेट करना है, फिल्टर किसके बेसिस पे करना है। तो ये बोल रहा है टाइटल अगर पोस्ट वन होगा तो उसको अपडेट कर दो, और उसको सेट करके उसका ये एंट्री ऐड कर दो, ठीक है। हमने हेडिंग करी थी, इसने लाइक्स करा, कुछ भी ऐड कर सकते हो, दैट्स नॉट ए इशू, सेट किया था हमने भी, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये हो रहा है, उसने बाद में वो फाइंड करके देखा कि चेक कर रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और हाँ, अभी आते अपसर्ड पे, ठीक है। अभी आते अपसर्ड पे, हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा चाहिए इसके लिए। अपसर्ड क्या होता है, अपसर्ड क्या होता है, लेट्स से कैसे बताओ, एक सेकेंड, रुको रुको। db.col.find, ठीक है। मैंने एंट्री दबाई, ठीक है, मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा है, अपडेटेड ABC है, रेम है, जॉन है, ये सब पूरा डेटा का डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ,
मतलब इसको मैं अगर अपडेट करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, और मैं इसको अगर बोलूँ कि आप अपडेट करो, किस बेसिस पे अपडेट करो, आप बोलो जहाँ पे एज होगा 33 उसको अपडेट कर दो। लेकिन हमारे केस में एज तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास एज तो है ही नहीं ना। तो ये क्या करेगा फिर अगर हम अपसर्ट ट्रू करते हैं ना, तो ये क्या करेगा, वो नई एंट्री को ऐड कर देगा। अपडेट प्लस इंसर्ट क्या हो गया, अपसर्ट। समझे? देखो समझाता हूँ, ये हो गया अपडेट प्लस इंसर्ट, क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म, देखो अपसर्ट। ठीक है, मतलब अपडेट करो, अगर वो एंट्री नहीं है तो उसको इंसर्ट भी इंसर्ट कर दो, नहीं है तो इंसर्ट कर दो सीधा, नॉट ए इशू। ठीक है, ये दोनों मिला के बनाई है अपसर्ट वर्ड। देखो यहाँ पे इन्होंने अपसर्ट यहाँ कहीं तो यूज किया था। देखो ये अपसर्ट ट्रू अगर करते हो ना, वो ये चीज अगर आप करते हो तो वो उसको ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको चलाना चाहूँ, कंट्रोल सी पेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे इसका नाम है COLL। तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, क्या ये चल जाएगा? हमारे पास टाइटल 2 है क्या, नहीं है, 3 है शायद, मे भी है। ठीक है, कॉपी करूंगा मैं इसको और उसको चलाने का ट्राई करूंगा। पहले तो क्लियर करूंगा मैं स्क्रीन, CLS। ठीक है, एंटर करूंगा, तो बता रहा है कि अभी देखो ये अपसेट क्या बोल रहा है, 0। क्यों? क्योंकि पोस्ट टाइटल 3 ऑलरेडी है हमारे पास, अगर नहीं होता तो की बात थी। अब अगर मैं इसको चेंज करूं, देखो ये मैं पहला डेटा, बस मैंने एरो की दबाई, अपर एरो की, तो ये उसने पहला वाला जो अभी रिसेंट डाले थे वो दे दी बस मेरे को। अगर मैं इसको 33 दे दूं, तो अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि अपसेट किया मैंने। अपसेट किया इन द सेंस कि ये एंट्री थी नहीं, लेकिन इसने ऐड कर दी ये एंट्री, ये सब इसने ऐड कर दिया, थी नहीं वो पहले। अब अपसेट 1 हो चुका है, यहाँ पे अपसेट क्या था, 0 था, क्योंकि ये एंट्री प्रेजेंट थी, ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया प्रेजेंट था। और इसने कैसे किया, क्योंकि इसको हमने बोला अपसेट ट्रू, अगर नहीं है तो डाल दो, अगर ये कंडीशन नहीं डालते तो ये ऐड नहीं करता फिर। आई होप इट ये क्लियर होगा। डीपी डॉट कॉल डॉट फाइंड अगर मैं करता हूँ अभी, देखो ये देखो ये लास्ट वाली एंट्री 5 वाली उसने ऐड करी हुई है, ये पहले थी नहीं, पहला डेटा हमारा यही तक था, ये लास्ट डेटा था हमारा, ये उसने ऐड किया लास्ट में, पोस्ट 5 जो था उसने ऐड किया। देखो ये अपसर्ट ट्रू यहाँ पे किया है ना हमने, अपसर्ट ट्रू, और डेटा ऐड किसने कौन सा किया उसने, ये पोस्ट टाइटल 5। और इसको डेटा कौन सा नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला, इसने ऐड करा। ठीक है, अगर मिल जाता तो वो उसको अपडेट करता, क्योंकि अपडेट 1 कर रहे हैं ना। अगर नहीं मिलता तो उसको अपडेट करता वो, अगर फिर उसको नहीं मिला है, मतलब मिल जाता तो अपडेट करता, आई एम सो सॉरी, मिल जाता तो अपडेट करता, लेकिन उसको नहीं मिला, इसलिए उसने क्या किया, नई एंट्री बना दी, ये वाली टाइटल पोस्ट, ये वाली जो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली। ठीक है, और एक अलग चीज मैं जस्ट एक चीज बताना भूल गया आप लोग को। लेट्स से इसको CLS करूंगा मैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक चीज dp डॉट col डॉट इंसर्ट मैंने आप अगर करना चाह रहे हो, लेट से मैनी, ठीक है, और ये कैसे लेगा, ये एरे लेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि मल्टीपल है चीजें। ठीक है, आप यहाँ पे डाल रहे हो आप नेम, सेम घिसी वही कमांड, शाम, ठीक है, कितनी बार है, 2-3 बार है। ठीक है, और आप दूसरी चीज डाल रहे हो, आप डाल रहे हो कि बुक्स, ठीक है, बुक्स, तो आप बुक्स का ना एरे बना सकते हो, मतलब मल्टीपल बुक्स भी डाल सकते हो। इसमें हो गया इंग्लिश, कॉमा देके, इसमें हो गया हिंदी, कॉमा देके, फिर इसमें हो गया हिस्ट्री। तो अगर आप मल्टीपल चीजें ऐड करना चाहते हो तो उसको अगेन एरे के अंदर रैप कर दो। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंसर्ट मैंने, देखो मैंने यहाँ पे टी मिस कर दिया, तो ये बता रहा है नॉट फंक्शन, INSRT, उसके बाद टी चाहिए था, समझे? लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये था कि आप मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकते हो, एरे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसको अगर मैं टी को डाल दूं बीच में, तो इट इज वर्किंग, सी ट्रू बता रहा है, और इसने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट, आई मिस टू से दिस। तो आप एरे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप की वैल्यू पे, ये की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई, ये बुक्स की हो गई, ये उसकी वैल्यू मल्टीपल एरे के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि अपडेट में भी अपडेट 1 अपडेट में क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो हम लोग फिर डिलीट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आगे भी एक बार देखना है, कहाँ पे मेरी चैट, अपडेट अपडेट क्लियर है आप लोग को? विशाल, साहिल, सुमित, दिव्यांशु, दिव्यांशु आप रिसेंटली ज्वाइन किए शायद।
ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू साहिल। सुमित एक बार, अच्छा सुमित इज ऑल्सो कन्फर्म। विशाल, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिव्यांशु अभी ज्वाइन किया रिसेंटली शायद। दिव्यांशु आई सजेस्ट टू गो फॉर द वीडियो, लाइक आप वीडियो एक बार लेक्चर देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी डिलीट पे जाते हैं, ठीक है। डिलीट पे जाते हैं। डिलीट क्या चीज़ है, नाम से पता लग रहा है कि डिलीट क्या करेगा। कहाँ थे हम लोग, इसको अपडेट करते हैं पहले तो ये शीट को। यार इसका कलर मेरे को पसंद नहीं आ रहा, सबसे पहले तो ये मैं चाह रहा हूँ इसको, यार पूरा का पूरा हो रहा है यार। चल ठीक है, आप लोग दैट्स ओके, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट के लिए हमारे पास दो कमांड्स थी, ठीक है। दो कमांड क्या थी, अपडेट वन ओ कैपिटल, और सेकंड थी अपडेट मेनी। अपडेट मेनी, ये दो कमांड थी हमारे पास, सिंपल सी, ठीक है। हर हाँ, अपडेट मेनी के अंदर हम लोग एक चीज और यूज कर रहे थे जो थी सेट करके, ठीक है। यहाँ पे थी फिल्टरिंग क्राइटेरिया, और दूसरी चीज थी हमारे पास सेट। वो तो आप सिंटैक्स आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, मतलब ये फर्स्ट जो है वो फिल्टरिंग क्राइटेरिया, मतलब किस बेसिस पे चेंज करना है। और सेकंड चीज सेट, क्या सेट करना है, मतलब मिल गया मेरे को डेटा, फिर उसके बाद क्या करना है। अब मूव ऑन कर दे डिलीट पे। डिलीट वन कैसे काम करता है, इसमें भी दो चीजें है, देखो ये कॉमन है। इंसर्ट वन हो गया, इंसर्ट मेनी हो गया। डिलीट वन हो गया, डिलीट डिलीट वन हो गया, डिलीट मेनी हो गया। सॉरी अपडेट वन हो गया, अपडेट मेनी हो गया। अब डिलीट वन देखेंगे और डिलीट मेनी देखेंगे कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अब जाते हैं अपने चीज पे। और ये चीज आप जो कर रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे मे भी थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये तो आपको सीधा का, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और आप लेट से इसको एडिट करना चाहते हो, देखो यहाँ पे सीधा पेंसिल बन के आ गई ना। इसको आप अगर एडिट करेंगे ना, मैं इसको अभी एडिट करके क्या करूँ, क्या नाम डालू इसका, क्या एडिट हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। देखो मैं अभी सेकंड कलेक्शन डेटा है ना, इसको मैं अलग कुछ नाम से डेटा डालता हूँ। देखो देखो मैं डालता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अपडेटेड, अब मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, अपडेट कर दिया, कितना इजी था, ठीक है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ और वहां पे चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट अपडेट बता रहा है, डॉक्यूमेंट अपडेटेड, समझे, ये डॉक्यूमेंट है, डेटा को डॉक्यूमेंट, समझे। तो ये भी आप इसके साथ खेल सकते हो। अगर मैं ये चीज को वहां पे जाके देखो तो क्या सच में अपडेटेड है, ब्ला 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 और अपडेट आ चुका है, देखते हैं, विल सी दैट। CLS करके उसको क्लियर स्क्रीन करूंगा मैं पहले तो, कंट्रोल C, फिर CLS, ठीक है। फिर चेक करूंगा db.col.find, ठीक है। और अगर मैं इंटर दबाऊंगा, मेरे को सबसे पहले एंट्री थी हमारी वो, ये रही, देखो ये हो चुका है ब्ला 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 अपडेटेड। तो ये जो भी होगा वो रियल टाइम अपडेट होगा, ठीक है। तो ये लोकल सर्वर पे चल रहा है, आपके लोकल पीसी पे चल रहा है, तो ये लोकल में जो भी होगा अपडेट होगा ही होगा, ठीक है। अब एडिशनली एक हम लोग और एक चीज देखेंगे, वो है एटलास करके, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। पहले डिलीट देख लेते, डिलीट कैसे काम करेगा, ठीक है। कोई भी एंट्री जो मैं डिलीट करना चाहूँ, लेट से इसको डिलीट करते हैं, जॉन को डिलीट करते हैं अभी, ठीक है। तो इसकी कमांड होगी, CLS करूंगा सबसे पहले तो, CLS करूंगा, ठीक है। db.col.delete1, और ओ कैपिटल, क्योंकि डिलीट और वन अलग अलग चीजें है ना। इसको कंडीशन देनी है मेरे को, क्या डिलीट करना है। अब डिलीट वन है तो एरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको बोलना है मेरे को नेम, क्या था, जॉन था, जॉन को डिलीट कर दो भाई, जरूरत नहीं जॉन की। जैसे दबाऊंगा बता रहा है कि हाँ एक्नॉलेज कर दिया मैंने, ट्रू हो गया। और डिलीटेड काउंट कितना, वन, ठीक है, डिलीट हो चुका है। अब अगर इसको चेंज करना चाहूँ मैं, db.col.find, अब अगर मैं इसको जॉन को सर्च करूँ, नेम जॉन, अगर मैं सर्च करूँ तो क्या ही मिलेगा, देखो कुछ नहीं आया, एम्प्टी आ गया, मतलब है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी सीधा ही कुछ कंडीशन ना डाल के भी चेक करूँ, तो ये देखो अभी जॉन कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था ना जॉन, देखो नहीं है अभी, जॉन उड़ गया, गया जॉन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, देख रहे हो। बस डिलीट वन की जगह, सॉरी इंसर्ट वन की जगह, इंसर्ट वन की जगह अपडेट वन आ गया था, अपडेट वन की जगह डिलीट वन आ गया, सिमिलर ही है, ठीक है। अगर मल्टीपल डेटा ऐड करना है तो मल्टीपल आप एरे के अंदर डालोगे उसको, ठीक है। अब इसकी भी एक बार मैं कंडीशन दिखाना चाहूंगा आप लोग को, या फिर प्रैक्टिकल उसको भी एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ब्रशअप करेंगे डिलीट को,
तो ये देखो हमने यही किया था, डीबी डॉट पोस्ट था हमारे पास, COL था, कलेक्शन का नाम था, ठीक है, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट वन, और ये इसने कंडीशन डाली, हमने भी कंडीशन डाली थी नेम जॉन वाली, तो उसने वो पर्टिकुलर डेटा डिलीट करके दिया था। सेकंड कंडीशन है मेनी वाली, ठीक है, मेनी वाली सेम है जैसे मैंने बोला। अब ये यहाँ पे एरे की जरूरत क्यों नहीं होगी पता है, कुछ मैं उसको छुपा रहा हूँ, पता है कुछ को नहीं, एनी गेसेस। अब डिलीट में एरे की जरूरत क्यों नहीं होगी, बताओ कोई, कोई भी गलत होगा तो भी चलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे तो अपडेट में एरे के अंदर डाल रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे एरे के अंदर डाल रहे थे, डिलीट में क्यों नहीं होगी एरे की जरूरत, बताइए कुछ भी बताओ, कुछ भी आंसर, एनीथिंग, आंसर इज अप्रिशिएटेड, कोई भी आंसर दे दो। ओके, दैट इज ऑल्सो द कंसर्न, या सेफ्टी, एनीथिंग एल्स, एनीवन, दिव्यांशु, साहिल, विशाल, एनीथिंग। ओके चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फन फैक्ट क्या है, फन फैक्ट देखो, आप इंसर्ट कर रहे हो ना, तो आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो वो मल्टीपल डेटा कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ओपन करूँ। अब ये कंसेप्ट देखो, कोई बताएगा नहीं ये भी अगेन। देखो ये कुछ इस तरीके से आपका डेटा आ रहा था, ये एरे, फिर एरे के अंदर आपका कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा था, देखो ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, फिर इसके डाल देते हैं आपकी नेम जो भी होगा, शाम, ठीक है, और इसको ही कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा मैं, ज्यादा एफर्ट टाइप करने के नहीं लूंगा, ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया कॉन्सोलिडेट, ये लेट, इसको मैं अगर लेट डेटा डाल दूं ना, तो ये पूरा का पूरा एक डेटा हो गया, मतलब मल्टीपल डेटा का बना के एक कंसोलिडेटेड डेटा हो गया, ठीक है। ये रही फर्स्ट एंट्री, मतलब ये फर्स्ट डेटा, ये सेकंड डेटा और ये थर्ड डेटा, इसकी एक कंबाइन एंट्री एरे के अंदर डाल के, मतलब ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का एरे, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री अगर ऐड करनी होगी तो वो उसको समझेगा नहीं, मल्टीपल ऐसे देखेगा नहीं वो, उसको हम लोग एक 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 पैकेट में रैप करके, जो कि हमारे केस में एरे है, ठीक है, एरे के अंदर रैप करके हमने उसको मल्टीपल डेटा दे दिया, तो उसने इंसर्ट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, सॉरी इंसर्ट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया। अब डिलीट के लिए क्यों नहीं चाहिए पता है, क्योंकि डिलीट के लिए हमको उसको रैप करने की जरूरत नहीं, उसको बस हमको बताना है कि भाई नेम, जो भी श्याम नाम का नेम होगा ना, श्याम नाम का जो भी नेम होगा, इसके सब के सब आप डिलीट कर दो, मतलब एक कंडीशन दे रहे हैं हम लोग, हम थोड़ी मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, मल्टीपल कंडीशन देनी होगी तो वो भी हम लोग दे सकते हैं वैसे, लेकिन हाँ हम लोग बोल रहे हैं कि सारे के सारे डेटा एंट्री कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए। और हाँ सेफ्टी कंसर्न भी ऑफकोर्स, वो इशू भी है कि मल्टीपल डेटा अगर डिलीट हो जाए तो कैसे रिवोक करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसको देखेंगे एक बार कि कैसे काम करता है, कहाँ पे था मैं, देखो ये सिंटैक्स वगैरह आप थोड़ा ध्यान रहते तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, अगर नहीं रहते तो यू कैन चेक ऑन दी इंटरनेट, दैट्स नॉट इशू। और अगर इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो पूछ सकते हो आप, सिंटैक्स के लिए मैंने किया है, मैंने पूछा है, मेरे को दिया था उन्होंने चेक करने के लिए चांस, दैट्स नॉट इशू, ठीक है। अब मैं ये करूंगा, एक डिलीट मैं नहीं करूंगा, अब पहले तो एंट्री ऐड करूंगा, मैं मल्टीपल एंट्री ऐड करूंगा, अब नया कलेक्शन बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा मेसी हो चुका है ना, CLS, ठीक है, मैं कुछ नहीं नया बना रहा हूँ, डीबी डॉट कलेक्शन नाम से बनाऊंगा मैं, ठीक है, कलेक्शन नॉन से इंसर्ट वन, मल्टीपल चीज ऐड करूंगा मैं, ठीक है, इंसर्ट वन, क्या डालना है मेरे को, नेम बोरिंग, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेटा, ठीक है, कर दिया मैंने ऐड, क्या 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 क्या, ओके ओके ओके, इंसर्ट वन, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन, ओके 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 ओके, क्या मिस्टेक है पता है, ये लास्ट में है ना, लास्ट में हमको ये देना था, ब्रैकेट देना था, हमने क्या दिया गलती से, ये दे दिया ब्लॉक फंक्शन एर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक बोलते हैं मतलब करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। इसको करेक्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एंट्री पड़ चुकी है, मैं उसको बार बार डालूंगा, दो तीन एंट्री डालना चाह रहा हूँ मैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है, डाल दी मैंने मल्टीपल एंट्री। इसको चेक करूंगा मैं, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है, तो ये मेरे को 6 बार, 6 7 बार, कितनी बार डाली मेरे को याद नहीं, 3 4 5 6 7 बार डाली मैंने, 7 एंट्री पड़ चुकी है, ठीक है। अगर मैं एक इसको डिलीट करता हूँ, देखो डीबी डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट वन, पहले वन चला रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने बोला उसको कि नेम बोरिंग जो होगी उसकी एक एंट्री डिलीट कर दो, ठीक है, बोरिंग, तो सबसे पहले हमारे पास काउंट नाम का एक फंक्शन होता है,
काउंट नाम का एक फंक्शन होता है, अब वो कैसे काम करता है मेरे को, एक सेकेंड। काउंट, देखो ये बता रहा है हमारे पास 7 एंट्री है, देखो 7 काउंट के नाम का फंक्शन से हमने देख लिया कि कितनी है, 7 एंट्री है, ठीक है। अब मैं चला रहा हूँ डिलीट वन, ठीक है, db डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट डिलीट वन, और इसके अंदर होगा नेम बोरिंग, ठीक है। और अब देखना वो ब्रैकेट सही है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने एंट्री दबाई, देखो ये बोल रहा है कि एक डिलीट हो चुका है, डिलीट वन चला है तो एक डिलीट हो चुका है। अब मैं काउंट ले रहा हूँ इसका, अब मैं काउंट ले रहा हूँ तो ये बता रहा है मेरे को 6 है, 7 थे पहले, अभी 6 है, पहले 7 थे अभी 6 है, ठीक है। एक डिलीट हो चुका है, अब चला रहा हूँ मैं इंसर्ट मेनी, ठीक है। अब सिंटेक्स पूरा सेम है, डिलीट वन हटा के डिलीट मेनी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, नथिंग सरप्राइजिंग। डिलीट वन हटाया और डिलीट मेनी, जैसे एंट्री दबाऊंगा मैं, देखो क्या बता रहा है, डिलीटेड काउंट कितना है, 6। अब मैं इसका काउंट ले रहा हूँ, काउंट ले रहा हूँ मैं, कितना बता रहा है, 0। तो ऑब्वियसली यार ये नाम से समझ रहा है कि डिलीट मैंने क्या करेगा, मल्टीपल डिलीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट वन कर रहा था मैं, तो उसका 6 से 7 से 6 हो गया, ठीक है। फिर मैंने मल्टीपल चलाया, डिलीट मैनी चलाया, तो ये क्या कर रहा है, 0 हो गया सीधा, ठीक है। दैट्स लाइक इतना ही था, कुछ नहीं था इसमें रॉकेट साइंस, यही था, ठीक है। डिलीट वन और डिलीट मैनी, ये तो क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई नथिंग अलग अलग था ही नहीं है। ये क्लियर है, ये क्लियर है विशाल, साहिल, सुमित, ओके 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 ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू साहिल, थैंक यू सुमित, परफेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग, अभी तो क्रेड ऑपरेशन हो चुका है हमारा, क्रेड ऑपरेशन में हमारे पास क्या क्या था, देखो क्रिएट था, इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी करके हो गया, रीड था फाइंड करके हो गया, अपडेट था अपडेट वन अपडेट मेनी करके हो गया, डिलीट था जो कि डिलीट वन डिलीट ओ कैपिटल, डिलीट वन और डिलीट मेनी, डिलीट मेनी से हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब ठीक है, अब क्या बचा, क्रिएट भी हो गया, रीड भी हो गया, अपडेट भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, हमने तो क्रेड ऑपरेशन, बेसिक क्रेड ऑपरेशन कर लिया, वैसे मल्टीपल होते हैं हमारे पास, आप इतना आपको अगर लगेंगे तो जैसे लगेंगे उसे पढ़ लेना, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा उससे पहले, लेकिन क्रेड ऑपरेशन के लिए इतना ही था, ठीक है। वैसे मल्टीपल होते हैं हमारे पास, इंडेक्सिंग होती है, एग्रीगेशन पाइपलाइन होती है, वो आप लोग को फिलहाल नहीं लगेगी, ठीक है, बेसिक इतना ही था। एक और ऑपरेशन होता है, थेरोटिकली बताना चाहूंगा मैं उसको। तो लेट्स से ये आपका सर्वर है, एक डायग्राम बनाऊंगा सिंपल सी, ये आपका सर्वर है, किसका सर्वर है, डेटाबेस का सर्वर है, यहाँ पे आपका डेटाबेस है, डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 10,000 यूजर्स का डेटा है, 10,000, ठीक है, 10,000 का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका डेटाबेस थोड़ा सा वीक है, मतलब आपके पास जो भी होगा, यहाँ पे लेट से आपके पास 2 GB की रैम है, ठीक है, और 512 की एस एस डी है, ठीक है, 512 512 GB की एस एस डी है, ठीक है, एस एस डी है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे तो सही काम कर रहा है, मतलब 10,000 यूजर को ये संभाल पा रहा है, नॉट ए इशू, मतलब सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं, सब सही चल रहा है, चंगा चल रहा है, ठीक है, काम कर रहा है बढ़िया से। लेकिन क्या हुआ फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होगा, तुम्हारे यूजर्स बढ़ गए, ठीक है, तुम्हारे यूजर्स बढ़ गए, डेटाबेस, अब तुम्हारे यूजर्स हो गए 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन हो गए, 1 मिलियन, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे अलोकेटेड मेमोरी थी, जो कि थी 2 GB और 512 SAT, ये तो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तो 10,000 तक संभाल पा रही थी, लेकिन अब तो नहीं संभाल पाएगी इतना सारा डेटा, 1 मिलियन डेटा हो गया तो ऑफकोर्स इस पे लोड पड़ेगा, ये टाइम लेगा, फिर ये हीटिंग इश्यू होंगे, सर्वर जो एक्चुअल सर्वर होगा, मतलब फिजिकली जो सर्वर होगा उसका हीटिंग इश्यू होंगे, जो भी होगा मल्टीपल दिक्कत देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग इसका डेट ये बढ़ा सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, रैम बढ़ाएंगे, सबसे पहले उसकी कर दी 16 GB रैम, 16 GB रैम कर दी, ठीक है, उसकी एस एस डी बढ़ा दी, 2 TB कर दी, चलो बहुत पैसा है, ठीक है, दो चीजें कर दी। अब ये स्मूथली हैंडल करेगा। तो ये जो हमने अपडेशन का पार्ट किया ना, ये जो हमने उसकी रैम बढ़ाई, सेम सर्वर की रैम बढ़ाई, इसको क्या बोलते हैं बताए, अब इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। ये जो चीज करी ना हमने अभी, ये रैम बढ़ा के, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कितना इजी बना दिया हमने, देखो वर्टिकल स्केलिंग हो गई। अब एक चीज होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे काम करती है देखना अभी, ये हमारे पास सेम सेम फंडा है, इसको थोड़ा मैं नीचे लूंगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे लूंगा, ठीक है।
देखो ये सेम फंडा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 512 की जो भी है, 512 की SSD है, 2 GB की रैम है और 10,000 यूजर है। फ्यूचर में हमारे यूजर बढ़ गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग एक और सर्वर बनाएंगे, ठीक है। एक और, वो भी कम पड़ रहा है तो और एक बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गए लेट से, यहाँ पे हो गए 10,000 की, ये 10,000, फिर ये 10,000, फिर ये 10,000, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मल्टीपल सर्वर बनाते जाएंगे, मल्टीपल, ठीक है। ये 4-5 जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये जो स्केल हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल स्केल है, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है जो कि पूछे जाते हैं मे बी इंटरव्यूज में, तो आई थॉट की बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, वर्टिकल स्केलिंग के और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग मतलब सेम रिसोर्सेस को बढ़ा देना, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे रैम वगैरह ऐसे जो भी ऑप्टिमाइज कर देना उसको वर्टिकल स्केलिंग में। और हॉरिजॉन्टल में क्या कर देना, वो मल्टीपल सर्वर के इंस्टेंसेस क्रिएट कर दो, क्लस्टर वर्कर बना दो उसके, ठीक है। मल्टीपल, यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000। अगर कुछ डेटा लगेगा तो वो उस सर्वर से लेगा, लेकिन इसके पास अगर है तो इससे लेगा, इसके पास है इससे लेगा, मतलब इस मल्टीपल हम लोग हैंडल कर सकते हैं मोंगोडीबी में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। अब इसका एक नाम है, टेक्निकल वर्ड है इसका, पता है? इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन, लो शार्डिंग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शार्डिंग और इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन। अगर सेम डेटा है तो वो, ये शार्डिंग कंसेप्ट हो गई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, और एक चीज होती है उसमें रेप्लीकेशन की। रेप्लीकेशन क्या होता है पता है? लेट से, अब इसको ध्यान से सुनना थोड़ा, रेप्लीकेशन क्या होती है, लेट से हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये रहा हमारा डेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, आप इससे डेटा ले रहे हो, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है मे बी कुछ सर्वर डाउन हो गया इसका, जो भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डेटा और एक सर्वर बनाते हैं, लेकिन इसमें 10,000 है तो उसमें भी सेम 10,000 होंगे। अगर ये फेल होता है तो ये रहेगा बैकअप, तो इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन। आई होप यू गॉट इट। नाम से भी समझ रहा है, देखो रेप्लिकेशन मतलब रिपीटेड कॉपी, ठीक है। शार्डिंग मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि वो उसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 10,000 10,000 10,000 में, ठीक है। ना कि उसके रिसोर्सेज बढ़ाए, रिसोर्सेज बढ़ाने को बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो ये थेरोटिकल कुछ टॉपिक थे, आई होप ये भी क्लियर होंगे आप लोग को। क्लियर है ये भी? अच्छा, मैं आई गॉट अ मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस, लाइक प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू साहिल, परफेक्ट। तो अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे एक चीज पे, कि एक्सप्रेस जे से मतलब सर्वर से मोंगोडीबी को कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ ORM है। ORM इन द सेंस कि ORM मतलब एक ऐसी चीज की जो मोंगोडीबी को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, उसका नाम है मोंगूस, मोंगूस, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको npm पे रिडायरेक्ट करूंगा, तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ पैकेज है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। और इससे हम लोग डेटा मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ। देखो ये, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये सब चीजें, ठीक है। ये सब देखो कैसे यूज करना है, बता रहा है, इंपोर्ट वगैरह, रिक्वायर वगैरह जो भी करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये कोड आप देख सकते हो, ये आई सजेस्ट यू टू गो फ्रॉम दिस, ठीक है। क्या चीजें रिलायंस, देखो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर दिया ये। उसके बाद क्या बता रहा है, इंपोर्ट मेटा यूआरएल। यूआरएल मतलब क्या, यूआरएल मतलब क्या, ये देखो ये यूआरएल कहाँ से आया है। आपने जब ये स्टार्ट किया था, याद है, ये जब स्टार्ट किया था आपने, तो आपको यूआरएल मिला था लोकल होस्ट वाला। अगर मैं इसको कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करूँ और किसी भी इसमें पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल V, देखो ये आ गई हमारे पास स्ट्रिंग, मोंगो डीबी लोकल होस्ट इस पे चल रहा है, ये वाला इस पे चल रहा है। इसके बाद देखो, इसको मैं बड़ा करूंगा थोड़ा सा, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, मतलब इससे हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा। इसके बाद अगर मैं डालता हूँ माई डेटाबेस, ठीक है, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारे इसमें, ठीक है। मतलब ये वाले पर्टिकुलर यूआरएल पे, ये वाले डेटाबेस में आपको एंट्री करवानी है। मतलब ये अगर मैं कुछ नाम डालता हूँ कि न्यू डीबी डालता हूँ ना, तो न्यू डीबी नाम का ऑलरेडी बना देगा, ठीक है। कुछ तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लोकल के लिए यूज होता है, लोकल पीसी के लिए टेस्टिंग, लोकल आप कोई कोड रन करवा रहे हो। एक क्लाउड वाला भी होता है, उस पर भी जंप ऑन करेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए इस तरीके से समझ लो, लास्ट वाला जो होगा वो होगा डेटाबेस का नाम। देखो यहाँ पे क्या है, टेस्ट नाम का डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये तो मैं आप लोग को एक्चुअल कोड करके दिखाऊंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करना है इस तरीके से, उसको कनेक्ट करना है mongoose डॉट कनेक्ट, और कंसोल करवा देना है कि कनेक्टेड है वगैरह जो भी होगा। चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हम लोग जाते हैं फिर हमारे फाइल में, नई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं।
क्लास नाम के फोल्डर में जा रहा हूँ, उसके अंदर नोड नाम का फोल्डर बनाए, राइट क्लिक करूंगा, ओपन बिट कोड करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा। हो चुका है ओपन। इसको एज इट इज रहने देते हैं और नई फाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल का नाम दूंगा मैं mongo connect डॉट जेएस। ठीक है, अब बेसिक सा एक्सप्रेस सर्वर बनाऊंगा मैं, जो कि हम लोग बनाते आ रहे हैं। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूंगा मैं, एक्सप्रेस। ठीक है, ऐप नाम का वेरिएबल लूंगा और इसको इंपोर्ट कर दूंगा इसके अंदर, एक्सप्रेस। मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, और इसको एक रूट पे चलाऊंगा, ऐप डॉट गेट स्लैश वाले, स्लैश नाम के, और इसमें कॉल बैक जो लेगा दो चीज़ें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्ड डॉट सेंड बोलेंगे हम लोग इसको कि हाई फ्रॉम, ये बेसिक सर्वर बना रहा हूँ मैं, नथिंग सरप्राइजिंग। ठीक है, मोंगोडीबी का पार्ट भी देखेंगे, हाई फ्रॉम सर्वर। ठीक है, परफेक्ट। उसको लास्ट में लिसन करवा देंगे, ऐप डॉट लिसन, किस पे, पोर्ट 3000 पे। वैसे ये कुछ अलग भी हो सकता था पोर्ट, लेकिन हाँ मतलब बाय डिफॉल्ट लेता हूँ मैं। कंसोल करवाएंगे, अगर ये चल रहा है तो प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट करेगा, सर्वर इज रनिंग। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 ऐसे प्रिंट कर देगा ये मैसेज, अगर चल रहा है तो। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। चलाने का कमांड था नोड मॉन, क्या नाम है उसका, मोंगो, फाइल का नाम बोल रहा हूँ मैं, फाइल के नाम से उसको। देखो मैंने टैब दबाया, उसने अपने आप ले लिया। मैंने MON इतना ही टाइप किया था, लास्ट वाला उसने अपने आप ले लिया। ठीक है, एंटर करूंगा तो ये बोल रहा है कि सर्वर इज रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। इसको चेक करते हैं सच में रन कर रहा है क्या। ब्राउजर ओपन करूंगा मैं अपना, और लेट्स सी लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है क्या, चल रहा है। देखो हाई फ्रॉम सर्वर, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, लेकिन हाँ दैट्स नॉट आवर टुडेस टॉपिक। ठीक है, तो ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, वो रिलोड करूंगा तो देखो हो गया। तो ये सर्वर चल रहा है अपना। अब इसमें डेटाबेस कनेक्शन की बारी कैसे आएगी, देखो सबसे पहले तो मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा मोंगूस को, कंट्रोल सी, npm i mongoose। मेक श्योर करना कि ये मिस्टेक ना हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आप लोग को, ये कहाँ गया, देखो ये रहा, npm इंस्टॉल mongoose। इंस्टॉल डालो या फिर आई भी करते हो तो भी चलेगा, npm i mongoose। इसको कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी जैसे ही पेस्ट करते हो, ये इंटर दबाते हो, डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करेगा और आपका हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे में इंस्टॉल है तो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एंटर दबाओगे तो सेम कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब उसको वापस चलाऊंगा मैं, और मेरे पास ऑलरेडी एक स्निपेट बना है। देखो स्निपेट कैसा है उसको पहले समझाता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए लीव करो। ठीक है, स्निपेट क्या है, जैसे मैं दबाऊंगा कि mongoose डॉट इंसर्ट वर्ड, देखो मैंने ऑलरेडी स्निपेट ऐड करा है, कस्टम स्निपेट है। ठीक है, जैसे मैंने इंटर दबाया तो इसने मेरे को एक कोड दे दिया। अब ये आप बोलोगे कि क्या हो गया, ये बूम हो गया। ठीक है, ये स्निपेट मैं भी आपको कॉपी करके देता हूँ, और ये कहा गया चैट सेक्शन, ये रहा चैट, पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सा कोड है जिससे आप मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हो। वो क्या कैसे होगा, लाइन बाय लाइन समझेंगे उसको, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हो आप लोग भी। ठीक है, और मैं ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा, दैट्स नॉट इशू। ठीक है, अब इसको समझते सबसे पहले तो कैसे काम कर रहा है। देखो सबसे पहले mongoose को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब ये मेन चीज है हमारी, MongoDB लोकल होस्ट माई डेटाबेस। देखो अभी हमने रिसेंटली देखा था, देखो ये। ठीक है, तो इसने क्या, हम लोग क्या करेंगे, न्यू डीबी से बनाएंगे, न्यू डीबी नाम से एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे हम लोग, जो कि होगा न्यू डीबी। ठीक है, इस नाम से डेटाबेस बनाने वाले हम लोग। ठीक है, सेकंड थिंग, जैसे ये बन जाता है, ये कनेक्ट काम कर जाता है, तो उसके बाद हम लोग को कंफर्मेशन के लिए कनेक्टेड टू डीबी, या फिर कुछ एरर है तो फेल टू कनेक्ट वाला और एरर दिखा देगा ये। ठीक है, परफेक्ट। और ये क्या बोल रहा है, मॉडल नॉट फाउंड। वी विल सी दैट कौन सा मॉडल नहीं मिल रहा है इसको, देखेंगे वो भी। ठीक है, सेकंड थिंग, ये फर्स्ट थिंग तो कनेक्ट वाला पार्ट हो गया। पहले इंपोर्ट किया, दूसरा कनेक्ट कर दिया। कुछ नहीं, mongoose डॉट कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और उसको यूआरएल देना पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड थिंग ये क्या है, ये तो वाह, ये क्या दिख रहा है। ठीक है,
क्या ये थोड़ा सुनने में भी दिखने में भी अलग दिख रहा है। तो बेसिकली ये हम लोग उसको पहले से बता रहे हैं, अगर नेम नाम की कोई फील्ड आएगी तो वो स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करना। ठीक है, हम लोग जैसे एसक्यूएल में करते हैं ना, तो इसको हम लोग मोंगूस में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोंगूस के लिए ओआरएम हमारा मोंगूस जो है ना वो ओआरएम है, जो कि हमको हेल्प कर रहा है डेटाबेस से कनेक्ट करने में। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर नेम आता है भाई तो स्ट्रिंग, एज आता है तो नंबर में लेना, ईमेल आता है तो स्ट्रिंग में लेना। तो ये फॉर्मेट डेटा टाइप बता रहे हैं हम उसको बस। ठीक है, फिर हमारा क्या, किस नाम से हमारा ये बन चुका है हमारा रिसेंटली। फिर हम लोग एक 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 क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल इन द सेंस की, मॉडल को कैसे समझाऊं, मॉडल इन द सेंस की एक, देखो हमारे पास मल्टीपल मॉडल होते हैं, एक पर्सन नाम का एक मॉडल हो गया, फिर एक मतलब जेंडर जेंडर या फिर एक स्टूडेंट नाम का एक मॉडल हो गया, लेट से मान लो स्टूडेंट की उसमें रोल नंबर मार्क्स वगैरह सब है। ठीक है, सेकंड हो गया स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वाला, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स है, आपका लिविंग ये वो सब चीजें, मल्टीपल इंस्टेंसेस है बेसिकली। ठीक है, मॉडल्स बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने पर्सन नाम का हमारे यहाँ पे मॉडल स्कीमा बना दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद से एंट्री हो गया हमारी, जो डेटा एक्चुअल में डेटा जो जाने वाला है, कहाँ पे जाने वाला है, डेटाबेस में। देखो ये जो नेम है ना, ये हमने स्ट्रिंग बोला था तो ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग बोला तो ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए। एज जो है नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इमेज जो है वो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पूरा डेटा है ये पर्सन डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट करने वाले पर्सन डॉट क्रिएट, क्रिएट इन द सेंस की इंसर्ट वन की क्यूरी है। ठीक है, इंसर्ट जो है ना उसको क्रिएट बोल रहे हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, अब बस इंसर्ट के लिए ही क्रिएट है, बाकी सब चीजें सेम है। जैसे कि देखो अपडेट, देखो अपडेट वन अगर मैं करता हूँ ना, अपडेट भी काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट भी काम करेगी। ठीक है, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये चीजें भी यहाँ पे काम करती है, नॉट ए इशू। लेकिन अगर कुछ चीजें एडिशनली ऐड करनी है तो मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए क्रिएट नाम का एक ऑलरेडी बना हुआ एक फंक्शन बोल लो या फिर कीवर्ड बोल लो। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कोड को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं ऊपर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स सॉरी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ उसको, कंट्रोल वी। और ये जो कौन क्या बोल रहा है, मॉडल कौन सा नहीं मिल रहा है इसको, सबसे पहले तो वो देखते हैं क्या मॉडल नहीं मिल रहा है इसको, कौन सा मॉडल। अच्छा, मोंगोस नाम का मॉडल हमने इंस्टॉल ही नहीं किया। वेल एंड गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, वाह वाह। ठीक है, चलो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल करते हैं फिर। npm i mongoose। ठीक है, स्पेलिंग सही है। हम्म, जैसे मैंने इंटर दबाया, देखो ये कुछ डिपेंडेंसी वगैरह अपनी ऐड कर रहा है, जो भी उसको लग रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं उसको सर्वर को वापस चलाऊंगा। अब देखो, अब बता रहा है ये पर्सन कनेक्टेड टू मोंगोडीबी और पर्सन सेव टू डेटाबेस। ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है पता है, ये देखो कनेक्टेड टू डीबी, ये कनेक्ट हो चुका है ये वाले यूआरएल से, इसलिए इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसने ये बोला हमको कि पर्सन सेव टू डेटाबेस, मतलब ये डेटा इसने ऐड भी कर चुका है। अब जाके देखते कि सच में इसमें ऐड किया गया न्यू डीबी वाला, किया होगा क्या, लेट्स सी। कहाँ पे हमारे न्यू डीबी, इसमें ही देखते सीधी सी बात। इसको रिलोड कर रहा हूँ मैं, कुछ बनाया इसने न्यू डीबी करके, क्या बोल रहा है, कंपास इज रेडी टू अपग्रेड। अरे यार इसने गलत टाइम पे अपडेट कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ से देखेंगे हम लोग, शो, यार इसके अलग नाटक है यार। चलो देखो ये न्यू डीबी नाम से बन चुका है डेटाबेस, दिखा आप लोग को। देखो इसमें दो चीज आ चुकी है, पीपल। ठीक है, इसमें हमने अभी एंट्री डाली जॉन डो वाली। ठीक है, अगर ये डेटा में चेंज कर रहा हूँ, लेट से मैंने डेटा चेंज करके यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, टुन टुन मौसी। ठीक है, और इसकी एज बता रहा हूँ मैं 300। अगर ये डेटा डाल रहा हूँ तो देखो ये डेटा भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन किसी एंड पॉइंट पे नहीं कर रहे। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, क्या ऐसे कर सकते थे हम लोग कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा कहाँ से मिले, यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर कुछ भी डेटा हो सकता था, ये यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता था, जो कि हमको फ्रंट एंड से मिलेगा। तो हम लोग उसके लिए एंड पॉइंट बना सकते थे, स्लैश लॉगिन वाला, उसके अंदर ये सब लॉजिक लिख सकते थे, कर सकते थे। करे, टाइम है अपने पास। ठीक है, लेकिन यू गॉट डिपेंड। अब ये टुनटुन मॉस से मैंने ऐड किया, तो ये क्या सच में ऐड हुआ है, देखते हैं सच में। अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखो ये टुनटुन मौसी 2 बार चला कोड, इसलिए 2 बार ऐड कर दिया इसने।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कोड से मतलब सर्वर से भी डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डेटा जरूरी नहीं है कि हमने अब देखो ये डेटा हम लोग मैनुअली इंटर कर रहे हैं, ये डेटा ऊपर से भी आ सकता था, यूजर नेम और पासवर्ड ये कहीं से भी आ सकता था, लेकिन इसको करना चाह, देखो करके देखते हैं, फिर चलो करते हैं, अभी बोल दिया तो करते ही है। दो चीजें लेगा ये, यूजर नेम और दूसरी चीज लेगा ये पासवर्ड। ठीक है, जो कि होगा स्ट्रिंग, जो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, सही है। और यहाँ पे भी ये चीजें होगी यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि मिलेगी अपने को ऊपर से। यूजर नेम, यूजर नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, माय बैड। यूजर नेम होगा और दूसरी चीज होगी पासवर्ड। पासवर्ड मिलेगा ऊपर से, ऊपर से इन द सेंस हम लोग एक राउट बनाने वाले हैं अभी। यू आई थिंक few of you already got the point what I'm going to do। ठीक है, तो ये हमारा कोड है ना, यही कोड है। ठीक है, इसको कर रहा हूँ मैं सीधा कट, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। अब एक राउट बना रहा हूँ मैं, ऐप डॉट पोस्ट नाम से एक राउट बनाऊंगा। ठीक है, जिसका नाम रखूंगा मैं लॉगिन। ये दो चीजें लेगा यूजर से, ये चलेगा सबसे पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दो चीजें लेगा यूजर से, बॉडी से लेगा क्या, लेट यूजर नेम डॉट पासवर्ड, दो चीजें लेगा, कहाँ से लेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से दो चीजें ली इसने। ठीक है, अब इसको दो चीजें मिल चुके, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो। ठीक है, तो ये उसको प्रिंट करेगा, पहले तो सेंड कर देगा, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, आई गॉट द डिटेल्स, आई गॉट द क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर ये मैं सब मिलता है सही है तो। और इसके लिए बॉडी पार्सर यूज करना होता है, आप लोगों को अगर याद है ना, तो बॉडी पार्सर यूज करना होता है, मिडल वेयर होता है। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, कुछ डेटा अगर लेना है क्लाइंट से मतलब ब्राउजर से तो। ठीक है, अब यहाँ इस यहाँ पे डालेंगे, ये वाले पॉइंट पे हम लोग अपना कोड डालेंगे, कौन सा कोड, डेटाबेस का कोड, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है क्या। हम लोग यूजर नेम ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं, तो ये सच में काम भी कर रहा है क्या, सी दैट, या फिर कोई एरर आता है तो भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये राउट चल रहा है क्या, देखते हैं क्या है, हमको क्या चीजें चाहिए। आई होप ये ज्यादा ओवर ओवर नहीं हो रहा है, राइट। ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग लॉगिन से लेंगे। सबसे पहले तो पोस्टमैन ओपन करते हैं, पोस्टमैन ओपन हो जा। हेलो एक्सेस। ठीक है, ठीक है, ओपन हो जाए, 3000 पे चल रहा है, लॉगिन पे ऑलरेडी है, और अपना राउट्स क्या नाम क्या था, लॉगिन ही था। ठीक है, ये दो चीजें ले रहे हैं, इसको दो चीजें देंगे हम लोग बॉडी से, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये डेटा वही रख रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंशियल एड्रेस 123 और ये यूजर एड्रेस जीमेल एड्रेस। तो देखते हैं क्या करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, या फिर एरर आता है। ठीक है, ये बोल रहा है 2000 मतलब ओके वाला आ गया और गॉट क्रेडेंशियल आ गया। तो अब इसने डेटाबेस में एक्चुअल में ये यूजर एड्रेस, यूजर अंडरस्कोर जीमेल ऐड किया क्या, या फिर कॉन्फिडेंशियल एड्रेस 123 ऐड किया क्या, वो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिलोड करूं तो देखो ये डेटा हमारे पास आ चुका है नीचे, दिख रहा है, कॉन्फिडेंशियल एड्रेस 123 फॉर सम रीजन यूजर नेम क्यों नहीं आया, यूजर नेम क्यों नहीं आएगा इस, हमने कुछ तो मिस्टेक किया, लेकिन हाँ पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, यूजर नेम का देखते हैं क्या दिक्कत की है हमने, कहाँ गया मेरा कोड, ये रहा कोड, यूजर नेम कंट्रोल C, मेक श्योर कि नाम सेम हो। देखो देखो मिल गया मेरे को, यहीं पे मिल गया, देखो क्या किया है मैंने, देखो ये मिस्टेक है, यहाँ पे एस चाहिए था, दिख रहा है, देखो यहाँ पे ना एस चाहिए था, मैंने वो नाम गलत दिया है, तो इसकी वजह से वो नहीं जा रहा था। अब अगर मैं करूंगा तो अब ये जाएगा, देखना मैं पोस्टमैन में जा रहा हूँ। अब मैं डिटेल्स अलग डालूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा अभी कि sam@gmail.com और डेटा हमारा होगा, डेटा होगा आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू शेयर,
ठीक है, @123 ये हमारा पासवर्ड है। अगर मैं इसके एंटर दबाना जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो तो नीचे देखो क्या बोल रहा है, कनेक्टेड टू डीबी, पर्सन सेव टू डेटाबेस। ये पर्सन सेव टू डेटाबेस ये थोड़ा अनोइंग लग रहा है मेरे को, तो मैं उसको बोलूंगा डिटेल्स एडेड टू डेटाबेस। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस चलाऊंगा तो ये दो एंट्री पड़ जाएगी। अब ये मेक श्योर करना, ठीक है, सैम 1 करते, सैम 2 करते, चलो ठीक है। अब बता रहा है डिटेल से एडेड टू डेटाबेस, ठीक है, और कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, वो तो पहले से था। अब चेक करते कि ये एंट्री पड़ी है क्या, मतलब ऑलरेडी हमारी एंट्री पड़ी है क्या। अभी 7 थे हमारे पास, तो ये अभी 9 हो गए। देखो अब क्या हुआ है, सैम भी आ गया, sam@gmail.com, और आई डोंट वांट टू शेयर वाला पासवर्ड भी आ चुका है, और सैम 2 भी आ चुका है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग डेटाबेस में अभी सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने राउट का नाम थोड़ा अलग दिया, ये साइन अप का पेज बनाया हमने। आप समझ रहे हो, ये साइन अप का पेज है, लॉगिन नहीं है, साइन अप है। ठीक है, आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, लॉगिन बंदा है या नहीं है। पहले तो इसका नाम चेंज करता हूं मैं, कहाँ गया मेरा, ये रहा। साइन अप पेज हमने अभी सक्सेसफुली बना दिया, जो कि यूजर से क्या कर रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा है, और वो जो डिटेल्स है वो डेटाबेस में स्टोर कर पा रहा है। यू गॉट द पॉइंट। अभी इसको एक बार अगर मैं वापस चलाऊं ना, अरे यार ये हैंग हो गया था। साइन अप पेज बन चुका है सिंपल सा, देखो तीसरी एंट्री भी पड़ गई होगी, देखो सैम 3 वाली पड़ गई। तो ये सक्सेसफुली हम लोग डेटाबेस में ऐड कर पा रहे हैं। तो यही तो चाहिए था जिंदगी में। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेश्चन या फिर कोई वापस रिपीट वगैरह, जो भी कोई दिक्कत है, जो भी होगा एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। साहिल, सुमित, अरे यार एक किसने ड्रॉप कर दिया, किसने ड्रॉप किया, विशाल, विशाल यादव ड्रॉप दी क्लास। साहिल कंफर्म कर दो, सुमित क्लियर है, साइन अप वाला पेज। ओके, इनिशियल मोंगो डिपेंड एक्सप्रेस कनेक्शन, ओके, नो सर, not have any doubt, okay, please repeat it, okay, that's not an issue, we can do that। initial mongodb and express connection, okay, वो थोड़ा important भी है, that's not an issue, और थैंक यू फॉर आंसरिंग। आपको एक्सप्रेस का सर्वर तो क्लियर होगा आई थिंक, आपको बस ये मोंगोडीबी का इनिशियल कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो एक बार देखना है, ठीक है। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सेकेंडली हमने मोंगूस को इंस्टॉल कर दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं, तो ये मोंगूस एज ओ आर एम, एज ए मिडल मैन काम करेगा, जो कि डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है, एनपीएम इंस्टॉल मोंगोस करोगे तो आप इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। फिर एप्स एक्सप्रेस का ऐप नाम में सब हमारा इन्वोक कर दिया हमने, एक्सप्रेस का जो भी हमको डेटा मिला है वो एज यूजुअल जो करते आ रहे हैं, ठीक है। लाइन नंबर 6 जो है, इसको मैं, लाइन नंबर 6 जो है ना, वो बॉडी पार्सर है। बॉडी पार्सर कब यूज होता है, एक मिडलवेयर एक प्रकार का, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब क्लाइंट से डेटा लेना है, ठीक है, सर्वर सर्वर पे, तो तब हम उसको यूज करते आ रहे हैं। ये पूरा कोड उसी का है, ठीक है। तो लाइन नंबर 6 से 9 तक वो रहा कोड, ठीक है। लाइन नंबर ये जो है ना 11 से लेकर 13 तक, ये हमारा एक राउट है स्लैश नाम का। तो स्लैश पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग उसको हाई फ्रॉम सर्वर भेज देते हैं। तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोड, ये अपने कोड में यूज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा राउट है हमारा, जो कि है साइन अप नाम का, जो कि यहाँ से लेके यहाँ पे एंड हो रहा है, लाइन नंबर 49 तक एंड हो रहा है। अब 49 के अंदर हमने एक लॉजिक लिखा है, जो कि डेटाबेस में डेटा ऐड भी कर रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 18 में जो है ना, हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मतलब क्लाइंट से दो चीजें ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर कंसोल करते हैं हम लोग नीचे, तो हम लोग को वो प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट अगर हम लोग करते हैं ना, तो वो डेटा हम लोग को मिल जाएगा, यूजर नेम, और नीचे पासवर्ड करते हैं तो पासवर्ड मिल जाएगा, नथिंग सरप्राइजिंग, पासवर्ड। तो दो चीजें हम लोग को यहाँ पे मिल चुकी है, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ तक मिल चुकी है, लाइन नंबर 20 तक। अब एक्चुअल कोड जो स्टार्ट हो रहा है मोंगोडीबी का, वो हो रहा है लाइन नंबर 24 से। वैसे एक्चुअल ऊपर ही हो चुका है, हमने उसको इंपोर्ट किया ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका है, उसके बाद एक्चुअल कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, मतलब ये यूआरएल से कनेक्ट करने के लिए का कोड है, ठीक है। ये यूआरएल हमने देखी, देखो हमको यहाँ पे भी यूआरएल मिल रही है। जैसे इस पे राइट क्लिक करूंगा मैं और कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करूंगा ना, तो ये स्ट्रिंग दे देगा हम लोग को, जो कि हम लोग ने पहले भी ली थी, कॉपी किया मैंने, और इसमें अगर पेस्ट करूंगा मैं,
तो इस तरीके से हमको स्ट्रिंग मिल चुकी है। उसके बाद जो भी डालेंगे वो डेटाबेस का नाम वो मान लेगा, ठीक है, वो बना देगा, नहीं होगा तो, अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो हमारे केस में हमने न्यू डीबी करके नाम डाला था, ठीक है, और ये स्ट्रिंग दी थी। फिर हमने बोला अगर ये कनेक्ट होता है, अगर कनेक्ट होता है, प्रॉमिस है ये, डॉट अगर देन है, सक्सेसफुल अगर है तो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी प्रिंट कर दो, जो कि नीचे वो कर भी रहा था, देखो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी कर भी रहा था। फिर अगर फेल होता है तो फिर बोल दो कि फेल टू कनेक्ट मोंगोडीबी। अगर मैं इसमें कोई गड़बड़ी कर दूं ना स्ट्रिंग में, तो ये मेरे को बोलेगा फेल टू कनेक्ट। देखो मैं कर रहा हूँ गड़बड़ी जानबूझ के। और अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट हिट करूँ, क्या बात कर रहे हो इसने एरर नहीं दिया, लेकिन आइडिया नहीं देना चाहिए था, ठीक है। वो क्यों नहीं दिया, आई गॉट इट, 1 सेकेंड, आई कम टू दैट पॉइंट, ओके, होल्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस उसको कनेक्ट ही कर रहे हैं। ये वाला लाइन 24 से लेकर 26 तक हम लोग उसको बस कनेक्ट करवा रहे हैं मोंगो डीबी को, ठीक है, ये यूआरएल से, ठीक है। अब सेकंड चीज जो आ रही है, हम लोग स्कीमा, ये स्कीमा का कोड है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को जो यूजर नेम आएगा ना भाई, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग होगा, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो मेरे को एरर दे दो, सीधा एरर दे दो, मेरे मुंह पे फेंक के मारो एरर, ठीक है, आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो ये दो चीजें का हमने डिफाइन कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड का, क्योंकि दो चीजें यूज होने वाली है, ठीक है। हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ तक, मतलब इस वाले राउट तक, ठीक है। अब हमने एक पर्सन नाम का स्कीमा, ये इनिशियल इनिशियल मतलब फर्स्ट वन टाइम डूइंग प्रोसेस है ये मॉडल वाली। मॉडल पर्सन नाम का हमने क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मॉडल नाम, देखो ये यहाँ पे कहाँ गया मेरा, देखो ये पीपल नाम से आ रहा है ना, पीपल नाम से ये मॉडल बनाया हमने, कलेक्शन मान लो उसको एक तरह से, पीपल के अंदर सब डेटा है हमारा एक्चुअल वाला, ठीक है। तो ये वही चीज है स्कीमा, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये डेटा यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम कहाँ से है, ये की है, मतलब यूजर नेम में यूजर नेम आएगा, ठीक है। और पासवर्ड ये की है, ये इसकी वैल्यू है, कहाँ से आएगी ये ऊपर से आएगी, और ये ऊपर कहाँ से आएगी, पोस्टमैन से आएगी, ठीक है। ये डेटा मिल गया हम लोग को, अब पूरा का पूरा डेटा पर्सन डेटा में सेव है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पर्सन डॉट क्रिएट और पर्सन डेटा को एज इट इज पास कर दिया। अगर ये सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो सही है, वेल एंड गुड। अगर कुछ एरर है तो ये एरर दे देगा हम लोग को, और उसको लास्ट में हम लोग एक मैसेज भेज रहे हैं कि आई गॉट द क्रेडेंशियल वाला, जो कि हमको यहाँ पे दिख भी रहा था, देखो आई गॉट द क्रेडेंशियल। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये देखो एज एक्सपेक्टेड कनेक्टेड टू डीबी बता रहा है, और इसने ऐड कर दिया वो चीज़ें। बार बार भी ऐड कर सकते हो आप लोग, देखो अभी 10 एंट्रीज है, तो अगर रिलोड करूंगा तो मैं 11 हो जाएगी, लास्ट वाली ऐड हो चुकी है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और मैंने भी ये कोड आपको पेस्ट भी कर दिया है इसमें चैट में, सुमित। तो आई होप नाउ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, और लाइक ओके, ओके दैट्स ग्रेट, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने मोंगोडीबी के बारे में पढ़ा। हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती है, लेकिन एडिशनल चीज़ें में भी हम लोग को इतना लगेगी नहीं, तो उसको जैसे टाइम आएगा उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, CRUD ऑपरेशन इज द मस्ट, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देख चुके हैं हम लोग। तो कोई मैंने मिस तो नहीं कर दिया, आई जस्ट वांटेड टू चेक इट वंस। कुछ होता है तो हम लोग उसको वो भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है, अच्छा ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है। लेट्स से मैं एक्चुअली इसमें जाऊंगा रेपल में, ठीक है, और मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं फाइंड करूंगा बस। पहले तो CLS क्लियर कर दो मेरे लिए, db.coll.find, फाइंड मेरे को करना है नेम, नेम जॉन नाम से कुछ है क्या अपने पास, या अभी नहीं है, नहीं होगा शायद यार, सिंटैक्स एरर, अच्छा आई गॉट इट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर कुछ होता लेट से, ये सब इसने डेटा दे दिया, तो इसने क्या किया, अभी कुछ डेटा है हमको सर्च करने लायक, देखो ये नेम है ना श्याम नाम से, श्याम एम कितनी बार है, 3 बार, ठीक है, 3 बार। इसको सर्च करते हैं अभी, नेम श्याम 3, ठीक है। अब मैं इसको अगर एंटर करूंगा तो इसने मेरे को ये आउटपुट तो दे दिया, लेकिन इसने क्या किया पता है, इसके लिए इसने क्या किया, पूरे का पूरा जो कलेक्शन था एक एक को पूरा का पूरा उसने चेक किया, मतलब पूरा का पूरा फाइंड किया इसने, ठीक है। पूरा का पूरा फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद उससे से एक एंट्री निकाली। अब हमारे केस में बस 10-12 एंट्री है तो सही है, 10-12 एंट्री उसने स्कैन कर, लेकिन मान लो हमारे पास अगर मिलियंस ऑफ डेटा होता तो एक एक चेक करता, एक एक चेक करता, तो वो टाइम कितना लेता,
तो उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग का सिंटैक्स मेरे को याद नहीं, लेट मी गूगल इट फर्स्ट। क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है पता है? इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप उसको बता सकते हो कि आप जो भी करोगे ना वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में सर्च करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च करो, या फिर किसी भी वे में, मतलब आप उसको बताओगे कि भाई तू अगर डिसेंडिंग में जाएगा तो तेरे को चीज़ है जो तू सर्च करना चाह रहा है वो जल्दी मिलेगी। कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लेट्स से कहाँ गया मेरा वो रिपल, ये रहा। मैं इसको बोलूंगा डीबी डॉट सी ओ एल एल डॉट क्या था वो, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, ओके। क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई तू असेंडिंग ऑर्डर में जा, मतलब नेम के असेंडिंग ऑर्डर में जा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब -1, ठीक है। -1 मतलब डिसेंडिंग होगा, मैं उसको बोल रहा हूँ अभी डिसेंडिंग में जा, ठीक है। तो ये बोलेगा कि हाँ मैंने इस नाम से बना दिया है नेम -1 करके, अब मैं जो भी सर्च करूंगा, ठीक है, जो भी सर्च करूंगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस इवेंचुअली बूस्ट होगा, क्योंकि आप पहले ही बता रहे हो उसको कि हाँ भाई तेरे को जो जाना है ना वो तू इसी वे से जाएगा, ठीक है। मतलब अब हमने बताया कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, लेकिन हाँ वो कुछ भी हो सकता था, ठीक। कुछ मतलब असेंडिंग हो सकता था, या फिर आप उसको बोल सकते थे कि कुछ ज्यादा पूरा का पूरा सर्च मत कर, बस नेम को सर्च कर, जहाँ पे नेम होगा उसको सर्च कर, तो उसको उस तरीके से हम लोग बता सकते थे। तो ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, तो उसको उस तरीके से आप लोग मान सकते हो। तो बस यही टॉपिक था, थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये, इसके बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। और इसको चेक कैसे करते हैं कि इंडेक्स बनाए या नहीं बनाए, उसके लिए भी हमारे पास एक क्यूरी है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो सिंटेक्स याद नहीं है, लेट मी फिगर इट आउट फर्स्ट। चेक करने के लिए हमारे पास एक कुछ तो क्या था फंक्शन, शो क्रिएटेड इंडेक्स इन मोंगोडीबी। ये तो अलग ही है कुछ। ओके आई थिंक आई नीड टू चेक, आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो गाइस, बट हाँ कुछ इस तरीके से हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है। ये को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप मतलब हमने जो बनाया ना उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं हम लोग। अब ये ड्रॉप करके दिखाओ। मैं चाह रहा था यार कि उसको गेट इंडेक्सेस, आई गॉट इट, ठीक है, गेट इंडेक्सेस है वो। देखो अब उसको मैं चलाऊंगा, कहाँ गया मेरा, ठीक है। डीबी डॉट सी ओ एल डॉट गेट इंडेक्स से जैसे ही करूंगा तो ये मेरे को बता देगा कि क्या क्या बना हुआ है ऑलरेडी। देखो ये बता रहा है कि पहले तुमने अभी रिसेंटली ये बनाया कि -1 से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये बाय डिफॉल्ट होता है कि आईडी से सर्च करता है असेंडिंग ऑर्डर में, आईडी से। तुमने अभी रिसेंटली ये बनाया, ठीक है। तो ये तुमने क्रिएट करा, फिर उसको तुम देख सकते हो, ठीक है। और एट लास्ट तुम उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करने के लिए तुम्हारे पास ड्रॉप इंडेक्स होता है, ठीक है। ड्रॉप इंडेक्स जैसे करके वो सेकंड वाला चला जाएगा, देखना अभी सेकंड वाले को अपन रिमूव करते। कौन सा बनाया था हमने अभी, ये क्रिएट इंडेक्स बनाया था राइट, उसको ड्रॉप ही था ना। ड्रॉप इंडेक्स अगर करते हैं तो देखो ये बता रहा है कि हाँ मैंने डिलीट कर चुका हूँ, ओके वाला सिंटेक्स आ चुका है। अब अगर गेट करते हैं इसको तो हमारे पास अभी एक ही बचा है, एक तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक वे है मोंगोडीबी को बताने का कि तुम अगर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इस तरीके से जाओगे तो तुमको डेटा जल्दी मिलेगा, ठीक है। डिसेंडिंग में जाओगे तो थोड़ा लेट मिल सकता है, जो भी होगा पैटर्न हम सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दी टुडे गाइस, लाइक आई थिंक ये थोड़ा बड़ा लेक्चर ही हो गया। तो आई होप आप लोग को मोंगोडीबी वगैरह सब क्लियर होगा। अगर कुछ बच जाता है या फिर कोई मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें मिस है तो वील कवर इट अप इन द अपकमिंग सेशन। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाय, प्रैक्टिस करो, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से ओवर हियर। ओके बाय। Any questions? Okay, thank you Sahil, thank you, bye Thank you Sumit, thank you Divyansh.